श्री माँ जय जय माँ। ओम माँ श्री माँ जय जय माँ। ओम माँ श्री माँ जय जय माँ। ओम माँ श्री माँ। Nirvananji Jai Ma. जय माँ। Before you became Nirvananji, what was your name? I was called K.K. Banerjee. K.K. Banerjee. K stands for? कुसुम कुमार बैनर्जी। Okay. Can you tell us what was your life before you met Ma? And then how did you meet Ma? मैं बांग्ला में हिंदी में बोलूं? Hindi. मैं तो पढ़ता था इलाहाबाद में, हाँ. तो वहाँ पर मेरा माताजी का बहुत, जबकि मैं बहुत छोटा था, माताजी का देहांत हो गया। मुझे पता नहीं था कि माँ का प्रेम, माँ का स्नेह क्या होता है। अच्छा. वहाँ पर मैं बीएससी पढ़ता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। मैं बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेके बीएससी पढ़ता था। इलाहाबाद वो टफ यूनिवर्सिटी था, उसको बोला जाता था ये भारतवर्ष का ऑक्सफोर्ड। बहुत मुश्किल है, यूपी का जो सब जगह टॉप पोजीशन होल्डर्स वहाँ पर सब आते थे। तो सब मिला के कुल 100 सीट बड़ा मुश्किल से मिलता था। और हम लोगों का मकान वही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास में ही थे। चूँकि हम लोकल थे तो हम लोगों को लिया जाता था। तो उस समय हम लोगों का घर के पास में से जा सकते थे वो दारागंज करके, और गंगा जी के किनारे में। घर में जैसे माँ नहीं थी ना, हम लोग मोरलेस ये था घर के जैसे, होटल जैसा, हॉस्टल। पिताजी थे ऑफिस में जाते थे, हम लोग आते थे, घर में नौकर थे, वो अपना खाना वाना बनाते, ये करते ऐसे ही। तो हम अखबार एक दिन पढ़ के देखा कि एक वो थे, एक संत थे, साधु, उनका नाम था प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। तो अखबार में निकला कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की एक ये कहेंगे 40 दिन का अखंड नाम यज्ञ होगा, माने नाम चलेगा। और बहुत दूर दूर से कलकत्ते का वो नवद्वीप 108 खोल बजेगा, सब पार्टी भाग होगा। तो हम तब यंग थे, मेरा तब 22-23 साल का उम्र था। तो हम लोगों का साइकिल था, साइकिल लेके बांध गंगा जी का वहीं पर कुंभ मेला होता है, तो हम वहाँ पर घूमने जाते, शाम को काम नहीं था रहता था, चले जाते थे। तो अखबार में देखा कि ऐसे ही होगा, हमको बोला कि चलो हम भी चले, देख के आए क्या हो रहा। वो सबसे पहले माँ के बारे में वही हम सुना। अच्छा, तो सुन के फिर हमने सोचा कि चलो उनको देखने जाए। तो हम जा रहे थे, जाते जाते वो बांध है ना गंगा जी का और जमुना जी का, जो दोनों का संगम है, संगम का पानी जो बरसात में आ जाता है तो बहुत ऊंचा आता है। तो अगर उस बांध नहीं रहेगा तो सब इलाहाबाद शहर के भीतर आ जाएगा। तो इसलिए वो बांध दे के रखे, बहुत ऊंचा है। तो उसके ऊपर से हम लोग साइकिल लेके छोड़ देने से नीचे जा सकते हैं, ब्रेक रहना पड़ता, नहीं तो फिर यू कैन हैव एन एक्सीडेंट। तो ऐसे ही चल रहा था। तो मैंने जब वहाँ तो गए तो ऐसे लगा कि बहुत ज़ोर से एक तूफान जैसा आ गया। आजकल ये गर्मी का समय में बहुत डस्ट स्टॉर्म होता है, आंधी हम लोग बोलते हैं। तो इस समय हम कुछ देख नहीं पाए कि हम बोले कि अब क्या करें, अब इतना ज़ोर से स्पीड में चल रहे थे, ब्रेक करें तो उलट जाएगा। एकदम ज़ोर से ढाल में लेके हमको ले गया, जाके वहाँ पर जहाँ माँ का कीर्तन हो रहा था। फिर वहाँ फिर बारिश होने लगा। फिर माँ तो ऐसी थी कि माँ को कितने भी लोग रहे, लाखों लोग के भीतर रहे, किसी को बताना नहीं। हम तो कभी माँ को देखा नहीं कभी, लेकिन दूर से पता लगता है कि उनका ऐसा अपना गेट, उनका अपना डिग्निफाइड ये बोलना। फिर वो ऐसे ऐसे करके कीर्तन करे और घूम रहे थे सब कीर्तन पार्टी के साथ से, वो सब देखा। फिर बहुत जोर का बारिश आया, तूफान सब हुआ, माँ एकदम लोटपोट हो गई उसमें, इसमें अपना रोल करने लग गई। और सब माँ का मंत्र निकलने लगा, माँ का चेहरा एकदम लाल जैसा कि देवी जैसा। हम तो यंग मैन है, हम तो ये सब आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स। हम तो आई एम क्रिटिक, स्टूडेंट है, बीएससी पढ़ते हैं, हम तो साइंटिस्ट हैं, हम तो सोचते ये सब क्या हो रहा। लेकिन स्टिल मुझे कुछ अट्रैक्शन माँ का वो था। फिर थोड़ा देर बाद हम चले आए। ये माँ का फर्स्ट दर्शन था।
तो उस समय क्या होता है, एक एक टाइम होता है हर एक चीज़ का, अपना अपने जीवन का। पातंजल योग दर्शन में है, हम लोग जो भी कुछ काम करते हैं कोई चीज़ फेंका नहीं जाता है, हर एक चीज़ रहता है, वो बीज रहता है, फिर जबकि वो माटी का रहता है, लेकिन जबकि उसका कंजीनियल एटमॉस्फेयर होता है, पानी बरसता है, जो उसका जब टेम्परेचर ठीक होता है तो वो उग जाता है। तो मेरा भी कर्म जो था, मेरा या मेरा पूर्व पुरुषों का ऐसा कुछ था होगा, उसी समय हमारा भी ऐसा ही कुछ होगा कि उस समय कि ये सब मेरे में जिज्ञासा आया और ये हुआ। तो उस समय क्या था, हम लोगों का जहाँ पर रहते थे, हमारे घर के पास में एक गोपाल ठाकुर करके एक रहते थे। गोपाल ठाकुर वो लोग ये थे, वो एक सेक्ट था, उनको बोलते थे सत्य 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 ब्रह्मर्षि सत्यदेव ठाकुर। ये जैसे शंकराचार्य बोलते हैं ना, सब कुछ मिथ्या है, कुछ सत्य नहीं है, सब माने जो कुछ ऐसे कि पेड़ देखते हैं, ये देखते हैं, सब कुछ ये सब असल में कुछ है नहीं, ये सब इल्यूशन है। इसके बीच में, इस पीछे जो है वो जो सत्ता है, वो जो ब्रह्म है, वही सत्य है। ये लोग बोलते थे नहीं, सब सत्य है। ये बोलते हैं कि ये पेड़ सत्य है, ये पानी सत्य है, ये आकाश सत्य है, इसको सत्य साधना बोलते हैं। ये लोग जाके खूब, कहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता है, वो साधना करते हैं, जल सत्य, पेड़ सत्य, उसको फिर अनुभव होता है। तो वो वहाँ पर हमारे मकान के पास में, वो हमारे जहाँ पर हम लोग का गांव ईस्ट बंगाल में पहले था, फरीदपुर में, उसी का पास में वो लोग रहते थे। तो वो भी हमारे जान पहचान के घर वाले थे। हम लोग, वी आर फ्रॉम ईस्ट बंगाल, अभी तो बांग्लादेश हो गया। तो उनके पास हम लोग जाते जाते थे, वो भी बहुत बड़े साधक थे। तो उनका जो गुरुदेव थे सत्यदेव, वो पटना में इंश्योरेंस का काम करते थे। तो उनको पूछा कि गोपाल, तुम कल से सब कुछ अपना, उनका 3-4 लड़का, 2-3 लड़की, सब तुम छोड़ सकते हो भगवान के ऊपर, तुम भगवान के ऊपर एकदम आकाश वृत्ति करके कुछ बिना किए तुम ऐसे रह सकते हो। बोला आप आज्ञा करने से मैं कर सकता हूँ। तो सचमुच नेक्स्ट डे से सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। देखो 3-4 लड़की, 2-3 लड़का, सबको पढ़ाई, सब फैमिली का इतना चलना। पटना में वो रहते थे, पटना में वो इंश्योरेंस का काम करते थे। तो फिर सब छोड़ छाड़ के फिर यहाँ पर आ गए, इलाहाबाद में आ गए। इलाहाबाद में एक देवनारायण मुखोपाध्याय थे, उनका इशू नहीं था कोई, वो लोग उनका गुरु, उनको गुरु बना लिया। तो उनका सारा सब वही देखते थे, उनको ज़मीन भी दे भी क्या। फिर हमारे मकान के पास में पूजा वूजा बहुत सुंदर करते थे, दुर्गा पूजा करते थे, सब पूजा करते थे, सब चीज़ वो करते थे। ये जो हम लोगों का जो पूजा होता है, ये पूजा और उन पूजा में डिफरेंस है। हम लोग का पूजा में मंत्र को हम लोग खाली उच्चारण करके पूजा करते हैं, वो लोग ऐसे नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, एक एक मंत्र को 100 बार 200 बार बोलेंगे, जब तक वो मंत्र का जो भाव जब तक हृदय में नहीं आएगा। जैसे माँ मैं आपको अपने को दे रहा हूँ, हमने बोल दिया कि तमेव माता च पिता तमेव, हाँ, कि मैं कुछ नहीं, अन्यथा शरणं मास्ति तमेव शरणं मम, ऐसा बोल दिया। वो इसको 100 बार बोल, जब तक वो भाव नहीं होगा कि मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, आप मुझे लो, मुझे लो, मैं तो आपको दे नहीं सकता हूँ, तो आप तो सर्वसमर्थ हो, आप क्यों नहीं हमको अपना लेते हो। इस तरह से पूजा करते। उसमें इतना भाव होता था, इतना सुनते 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 सबका पूरा एटमॉस्फेयर चेंज होता, उसका पूरा मुंह लाल हो जाता, फिर कपड़ा वपड़ा सब चादर दे गिरता, छाती से एकदम लाल ये लगता था। ही यूज्ड टू रेडिएट समथिंग, चारों तरफ ऐसा लगता था कि हम लोग तो यंग थे, हम लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता। ये उसका बैकग्राउंड। इस समय वो माँ आती जाती रहती थी, माँ विंध्याचल में ये करती थी, आश्रम है। तो हम लोग का उधर से जाते समय गोपाल ठाकुर को खबर मिलता था कि माँ जा रही है। हमारे बगल में एक स्टेशन है, प्रयाग स्टेशन, जो प्रयाग स्टेशन हमको बोलते थे कि माँ है, आप लोग जाएंगे तो चलिए माँ को दर्शन करें। और हम लोग फैमिली में ये थे, दोनों फैमिली के साथ साथ, और एक ही देश का है, इसलिए उनके घर के भी, और हमारे भाई वगैरह, ये शैलेश भी जाते थे, हमारे छोटे भाई भी जाते थे, और सब लोग आते जाते थे। पूजा में वो लोग वॉलंटियरी काम करते थे, हम भी जाते थे, करते थे। तो ऐसे ऐसे एक बार हम माँ को देखने गए। माँ प्रयाग स्टेशन से जा रहे थे, तो प्रयाग स्टेशन में सब हम लोग तो नीचे गाड़ी में बैठे हैं, गोपाल ठाकुर माँ के कंपार्टमेंट पे उठे हैं, सब ये करे, लेकिन हम लोग माँ के सामने सामने बैठे। लेकिन हम लोग को बड़ा आनंद, माँ को पास गए नहीं कि हम क्यों नहीं, माँ ऐसा हमको क्यों इतना खातिर क्यों नहीं कर रहे, ये कर रहे, लेकिन वो कुछ नहीं। जो माँ के पास हम उतना पास में जा सके, उसमें बहुत आनंद। कोई माँ के कोई भक्त थे, उसने बोला आप लोग जाएंगे, विंध्याचल जाएंगे।
कोई यहाँ पर ये हो रहा है, काली पूजा होगा, अन्नकूट होगा। हम लोग बोले माँ का आश्रम में जाया जा सकता है, वहाँ ठहरा जा सकता है। बोला हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप लोग चलिए। तो हम लोग 3 भाई, हम लोग 4 भाई थे। तो इसमें छोटा भाई था भूपेन, तो वो हम लोगों से थोड़ा छोटा था। वो हम लोग 3 भाई एक साथ थे। शिवानंद, उनका नाम था शैलेश, मेरा नाम था कुसुम, और हमारा जो था उसका नाम सुबोध। हम लोग तीनों मिल के विंध्याचल गए। विंध्याचल गए तो विंध्याचल में सुबह सुबह हम लोग पैसेंजर ट्रेन लिया। पिताजी को बोला, पिताजी बोले नहीं अभी तो माता जी का दर्शन हुआ, फिर तुम जाओगे, इतना खर्चा करोगे, ये करोगे, ऐसे ही है। तो हमने बोला ठीक है, पिताजी को कुछ नहीं करेंगे। हम लोगों का जो पॉकेट मनी था, जो कॉलेज स्कूल में जो हम लोग को मिलता है उसी को हम लोग इकट्ठा करके बोला हम लोग गले। सुबह सुबह अपना छोटा छोटा बिस्तर, ठंडी का समय था, एक कंबल लेके चल दिए। पैसेंजर में पहुँच के वो मिर्ज़ापुर स्टेशन है, वो विंध्याचल भी स्टेशन है। विंध्याचल जो आश्रम है बहुत सुंदर ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर जगह है वहाँ पर, पहाड़ के ऊपर है। तो वो अष्टभुजा पहाड़ है, तो उसके ऊपर हम लोग सब, और दूर से माँ का मंदिर से सब दिखता है। माँ वहाँ पर थी और सब माँ हम लोग को देख रहे कि हम लोग आ रहे हैं। हम लोग को नीचे से ऊपर से नीचे दिखता है, हम लोग को कम दिखता है। तो हम लोग गए और वहाँ पर कन्यापीठ तब थी। तो कन्यापीठ जब रहेगा तो फिर तो कोई जा नहीं सकते पुरुष लोग, और हम लोग जानते भी थे क्या नियम है कैसा है। वहाँ पर पास में एक महेश भट्ट जी का धर्मशाला है, उसमें भी बहुत लोग भरे हुए थे। दिल्ली के ये कांति दी है, ये पाटुन का माँ का, पाटुन तो जन्म नहीं हुआ उसका, तो मैं सेंट स्टीफेंस में पढ़ता था दिल्ली में। तो हम लोग गए, जाके फिर माँ को ऊपर साथ हम लोग सब सामान हम लोग, हमको कोई जगह देने का उसको कोई बरंदा था, बरंदा में अपना छोटा छोटा कंबल रख दिया। फिर देख के हम लोग बात करने लगे, देखो हम लोग कितना आनंद कि माँ के पास आए हैं। भीतर से माँ ने ही सब खींच के लिया हम लोग को। तभी सुबह से तब हम लोग यंग है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, उतना चल के आए, और सब देखने में हम लोग गोरे गोरे, तब तो और भी अच्छा चल था। और धूप में एकदम लाल हो गए चेहरा, और बहुत प्यास भी लगा, भूख भी लगा। ऐसे हम लोग सोच रहे हैं कि क्या खाए और किसको बोले, कैसे करें। पैसा भी हम लोग, और वहाँ पर तो कोई मिलता भी नहीं है, उन दिनों में तो कुछ मिलता भी नहीं, दुकान भी नहीं है। तो फिर हम लोग से क्या करें। इतने में सोचते सोचते दीदी जो गुरुप्रिया देवी थे, वो हम लोग को विंध्याचल का पेड़ा बहुत अच्छा मिलता था। इतने बड़े बड़े पेड़ा, एक पेड़ा खा लो तो पेट एकदम भर जाता है। तो वो एक पेड़ा लाया, हम लोगों को दिया। और विंध्याचल का पानी बहुत हाजमा है। वो विंध्याचल का जो वो है, वो काली खो का पानी, फिर वो विंध्याचल का वो लोकेलिटी का पानी बहुत, जो बंगाल से जो लोगों को ये होता है, वो सब एसिडिटी वगैरह होता है, वो लोग वहाँ पर आते हैं। और उन लोग को बोलते हैं डैंगची बाबू, मतलब वो लोग बोलते हैं डैम चीप। और ये लोग तो समझते नहीं, बोलते डैंगची बाबू लोग आए हैं। दूध बहुत सस्ता, सब्जी बहुत सस्ता, सब कुछ बहुत सस्ता मिलता है, पेड़ा बहुत सस्ता। उन दिनों में सब चीज़ प्योर मिलता था, बहुत अच्छा मिलता। वो एक विंध्याचल के नीचे ही जो ये है, एक गाँव है, उस गांव में सब मिलता था। वो सब पेड़ा और ये सब खा के हम लोग इतना हम खुश हो गए, वो पेट हम लोग का भर गया। तो हम लोगों को जैसे कि माँ हम लोगों को एकदम खरीद लिया। तो हम लोगों ने सब आपस में बात कर देखा माँ कैसा अंतर्जन है, कैसे माँ को पता लग गया कि हम लोग इतने भूखे हैं, हम लोग इतने प्यासे हैं, इतना भेज दिया। तब से दीदी, हम लोग का कोई बहन नहीं था, छोटा बहन था, लेकिन ये दीदी जो हमारी बड़ी बहन थी, दीदी का जो स्नेह, दीदी का जो ममता, इतना हम लोग को अच्छा लगा कि देखो माँ ने हमको ऐसा। तो फिर वहाँ पर हम लोग कुछ दिन रहे। रहने के बाद तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी आए, उनका वहाँ ये हुआ, अन्नकूट हुआ, और बहुत महात्मा लोग आए। एक तोरू कुटीर करके है, तोरू कुटीर में सब हुआ, सब देखते। अवैधा रहते थे, और वहाँ पर कन्यापीठ की लड़कियाँ सब रहती थी, और बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर है एकदम, कोई चारों तरफ नहीं। और जो भजनालय, उसका नाम, जो महेश भट्ट जी का कुटीर, उसका नाम भजनालय। एक महेश भट्ट जी करके एक थे कलकत्ते का, तो वो सबको देखे गया। तो वो सब वहाँ रहते थे, तो हम लोग वहाँ ये करते करते बहुत अच्छा लगा माँ का ये। और स्वामी परमानंद का आश्रम बहुत पुअर था और सस्ता था, तो उन्हें ये कुमड़ा उमड़ा सब सब्जी उब्जी लाते। और हम लोग तो यंग थे, और वहाँ पानी तो इतना हाजमा है, इतना जितना खाओ उतना ही हजम हो जाए। हाँ, और माँ का आनंद तो इसमें। और माँ रात शाम को माँ का घर में हम लोग जा सकते थे, ऊपर में जो माँ रहती है, तो वहाँ बैठती थी। वो नेपाल दा एक नाम थे, उनका नाम था, पीछे उनका नाम नारायण शर्मा हुआ था, नेपाल दा। उनको माँ को पैर में, माँ तो अपना जबकि बैठती थी ना, तब कब बैठी क्या हो गया कुछ उनको पता नहीं, शरीर का कोई ख्याल नहीं रहता, पैर खुला है कि ढका है। अल्मोड़ा में एक बार माँ ठंडी में थी, तो माँ को ऐसे ठंडा वंडा लग गया,
तो उनको माँ को ये हो गया था, वो रूमेटिज्म हो गया था। तो उनको ये सब आयोडेक्स वगैरह कोई तेल उल मालिश करते थे। तो हम लोग तो माँ को प्रथम देख रहे हैं ना, माँ को तो हमको कुछ पता नहीं है कि क्या आश्रम है। हम लोग बोलते आपस में बात करते कि देखो ये तो माँ का तो भगवान है साक्षात, माँ का चरण को सेवा कर रहे हैं। तो ये भी कोई नारद मुनि। यहाँ मैं पूछना चाहती हूँ, आपने बोला कि आपने सोचा कि ये भगवान है साक्षात, तो ऐसा क्यों लगा? ये माँ भी हो सकती है, मदर फिगर भी हो सकती है, हम लोगों का तो कोई आइडिया नहीं है ना। लेकिन भगवान क्या चीज़ होता है वो तो हम लोग सोचते हैं कि जो इतना जो लोग आते हैं, माँ जो है, माँ तो साक्षात भगवान ही है। तो उनको जो ऐसा पैर ये हो तो भगवान का तत्व तो क्या है वो तो हमको कोई आइडिया ही नहीं है। लेकिन हम सोचते थे कि माँ ही भगवान है। नहीं तो गोपाल ठाकुर क्यों ऐसा ये करते हैं, ऐसा ये करते, कोई क्लियर कुछ आइडिया नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था। हम लोग बोलते थे कि देखो माँ का ऐसा चरण पूजा कर रहा है तो ये कितना भाग्यशाली है। हम लोग तो इतना माँ के पास, तो फिर हम लोग को संध्या वंध्या का सुनते थे कि हम संध्या करो। माँ बोलती थी कि संध्या करो, जो गायत्री संध्या जरूर करना चाहिए। हम उन दिनों में ये सब चलता था। हम लोग ऑर्थोडॉक्स फैमिली के थे। आजकल तो लोग एक दिन भी नहीं रहते। गायत्री तो जब करना पड़ेगा ना कम से कम, नहीं तो माँ तो सब जानती है। माँ तो अंतर्जामी, भगवान का मतलब अंतर्जामी, और माँ सब जानती है। और हम लोग तो सब जैसे सबका मन में तरह तरह का भावना आता है, हम लोग को भावना आता है, कोई खराब भावना आ जाए माँ तो को पता लग जाएगा। माँ तो सब जानती है, इसलिए हम लोग अगर आज संध्या ना करें तो माँ को तो पता लग जाएगा, तो संध्या कर लो। तो फिर किसी ने बोला कि अरे संध्या करने, माँ तो भगवान है, यहाँ ही बैठ के कर लो। यहाँ ही बैठ के हम लोग, माँ को छोड़ के जाना नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा माँ का जो था एट्रैक्शन, माँ का आकर्षण इतना बड़ा है तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आप किस तरह फंस गए। लेकिन जबकि पीछे आप माँ से जाना चाहेंगे तब लगेगा कि आपका जैसे छाती फट रहा। तो माँ को पहले पहले कुछ पता नहीं लगता है। फिर हम लोग तो ऐसे संध्या वंध्या कर लिया, फिर 2-4 दिन रहे के फिर हम लोग चले भी आए। तो ये कांति दी थी, कांति जी बोला कि हमको दिल्ली ले जाना है। वो दिल्ली में रहते थे, तो हम भी दिल्ली में पढ़ते थे। तो बोला कि आप तो जाओगे, आप उनको ले जाओ। तो मैं तो यंग था, तो मैं सोचा कि ये कहाँ से एक फसीता शुरू हो गया, हम तो अभी गरीब आदमी, हम तो 3rd क्लास में जाएंगे, नहीं लेडी को लेके जाना, इनको फिर समझा के ठीक करके जा ये करो। फिर माँ सब समझ गई। माँ उनको फिर साथ में हमको दिया नहीं। माँ को अंडरस्टैंड कि जो भाई मैं उनको नहीं लेना था, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं मुख से, तो माँ को बोलने का मेरी हिम्मत नहीं, लेकिन उन्होंने हमको दिया नहीं। फिर मैं चला आया। तो हमको तब से जानते, मैं जब पढ़ता था। अच्छा, फिर मैं दिल्ली आ गया। क्या कि मैंने देखा कि माँ इज सो डिसिप्लिन्ड। इतना कोई चीज़, एक तो कोई दरी बिछाएगा थोड़ा सा टेढ़ा होगा, कि कोई एक पूजा, ये जो पूजा में क्या चीज़ है, पूजा में क्या है, पूजा में कोई आंडमान से जो कि अपना कपड़ा ठीक तरह से नहीं रखता है, जो कोई ऐसे जैसे भास्करानंद है, भास्करानंद उनको जितना भी तुम ठीक करके दो वो ठीक रह नहीं सकते। हर एक चीज़ को गोल करके घोटाला करके एक कोई गोल गोजा मिल कर लेंगे, लेकिन ही कैनॉट बी ए गुड पुजारी। टू बिकम ए गुड पुजारी ही शुड बी ए वेरी टिप टॉप मैन। उनको हर एक चीज़ एकदम ठीक करके रखना पड़ेगा, बर्तन ठीक रहेगा, पूजा रहेगा, ये रहेगा एकदम ठीक करके। माँ ने देखा कि मैं इतना ये सब था, हर एक चीज़ एकदम टिप टॉप, उनको करना नहीं पड़ता था, वो सब ऑटोमेटिक उनका हो जाता था। ये मुझे अट्रैक्शन किया माँ के बाद। और माँ का इतना प्रेम, माँ का इतना स्नेह, पहले तो बताया कि वो, फिर हम तो वहाँ चले आए तो माँ का इतना अट्रैक्शन, माँ का तो मौन थी। हम सेंट स्टीफेंस में से चले आए, तब कोई आश्रम नहीं था दिल्ली में एक जेके शेन करके एक डॉक्टर थे, वो सेंट्स नर्सिंग में है, उनका लड़के का था। तो ही वॉज LMS थे, लेकिन ही वॉज ए वेरी गुड डॉक्टर। तो उनका ये नर्सिंग होम में हम लोग रहते थे। वो माँ वहाँ पर एक ग्रीन हाउस जैसा था, एक ये है चारों तरफ ये है, उसमें माँ बैठी है, 4-5 लड़कियाँ इधर है, हम लोग तारा बुआ, मनोज बाबू, फिर ये जो हमारे पाटून तब पाटून नहीं था, जितेंद्र थे उनका पिताजी, और उनका 2 ये थे भाई थे, एक है वो गोबलू, और उनका जो बहन जो बाशु, ये छोटे छोटे थे। तो ये सब लोग रहते थे। और फिर हम लोग वहाँ पर, ये गिनी थी, वो गिनी तो अभी मर गया। तो ऐसे ही थोड़ा देर रहा, तो फिर हम सोचा कि अच्छा अभी जाएंगे, लेकिन हमारा कॉलेज में बहुत डिसिप्लिन था। ऑल्दो आई वाज इन 5th ईयर, लेकिन अगर ओवरनाइट हम स्टे करें तो फिर विदाउट परमिशन तो इट विल बी वेरी ये, तो हमारे ऊपर राष्ट्रगीत भी कर सकता है, क्योंकि वेरी डिफिकल्ट है वहाँ पर परमिशन मिलना। लेकिन हमको मिला था बिकॉज आई वॉज फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बिकॉज इट वॉज वेरी
प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो मेरा तो बहुत, मैं अच्छा जाऊंगा करते करते फिर सब लोग बोलने लगे, अरे कहाँ जाओगे, और हमको जाना पड़ेगा ओल्ड दिल्ली में, वो तो सब्जी मंडी जहाँ पर है वहाँ पर जाना पड़ेगा। अच्छा जाएंगे जाते, फिर मैं गया ही नहीं। तो मैं अरे ठंडी का दिन कहाँ जाओगे, अभी चलो सो जाओ, और माँ को वहीं छोड़ के जा नहीं सकते। किसी ने हमको एक कंबल दे दिया। उन दिन में बहुत ईजी था, माँ ऐसा लेट देती थी, इधर हम लोग पुरुष लोग लेट गए, और बीच में दीदी वॉज द बफर, और भी उस तरफ लेडीज़ लोग, ज़्यादा नहीं, दो चार लड़कियाँ रहती, उनके पिता माता सब है, माँ के सब है। तो हमने बस फिर रात को सो गए। फिर माँ तो बातचीत नहीं करती थी, उनका माँ का इतना एक देवी जैसा चेहरा, एकदम जैसे राइजिंग सन का जैसा लाल चेहरा, ये मुंह से थोड़ा सा आंसू आ रहा ऐसा, और देवी एकदम। माँ को देख के तो हम लोगों को ऐसा लगा। तो नेक्स्ट डे माँ कहीं जा रही थी, माँ को हम लोग स्टेशन गए, स्टेशन को छोड़ के चले गए। तब हमारा मन में आज अभी हमारा होगा, अभी तो कॉलेज में लौटना पड़ेगा, तो फिर हमको पकड़ा जाएगा। तो फिर तो क्या पूछेंगे, हम तो एकदम सोचने लगे क्या होगा। तो मैं तो वहाँ से, और तो हमारा कोई जगह नहीं है, माँ चली गई तो फिर और सब लोग अपने अपने घर चले गए, हमारा तो कोई जगह नहीं। और मौसी के पास हम कल रात को नहीं, हॉस्टल में नहीं थे, आज चले गए विदाउट परमिशन। हम तो डरते किसी तरह से छुपके से भीतर में गए। तो देखिए कोई किसी पूछा नहीं। फिर मैं सोचा थोड़ा देर बाद होगा, तुम्हारा होगा, कोई कुछ पूछा ही नहीं। ऐसे हुआ कि बस मेरा भी साहस हो गया कि चलो भाई माँ ने, तब माँ के प्रति भक्ति हो गया कि चलो माँ ने मुझे बचाया। नहीं तो मैं तो सोचा था कि आज मेरा होगा, मेरा पिताजी के पास खबर जाएगा तुम्हारा लड़का ऐसा रहता है, ऐसा लगता है। बहुत बड़े बड़े लोग रहते थे ना, वो लोग बाहर रहते थे, कोई अपना गाड़ी है उनके पास, सब बड़े बड़े जितने स्टेट के सब ये है, सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, उनके सब रहते थे, लॉट ऑफ मनी, इधर उनका अपना गाड़ी रहता था, अपना गर्लफ्रेंड। लेकिन उन दिनों में ऐसा गर्लफ्रेंड इतना नहीं चला था, तो 1944-45 का बात बता रहा हूँ, 43-44 का बात चला गया ऐसे। तो ये माँ का सेकंड चला गया। तो इस तरह से मैं ये करते करते फिर मेरा परीक्षा भी हो गया। तो फिर परीक्षा में मई जून में, अभी समय परीक्षा का समय है, तो हमारा एमएससी का फाइनल हो गया। तो फिर मैंने बोला कि अभी लू चलता है बहुत, अब कहाँ इलाहाबाद में जाएंगे, इलाहाबाद में तो बहुत गर्म होगा। तो हम शिमला चले गए। तो शिमला में मैं सोचा कि चलो वहाँ पर हमारा एक दोस्त का मकान है, शिमला में तो बहुत अच्छा है। तो हमारा एक दोस्त था, बोला कि हमारा मकान तो खाली पड़ा है, तो चलो तू हमारे यहाँ रह जाना। तो हम लोग सब हम जाके उनके वहाँ ठहर गए। उनके वहाँ ठहरे, थोड़ा दिन बाद बहुत आनंद से रहने लगे। तो वो तो प्री इंडिपेंडेंस का बात है, शिमला उतना बड़ा नहीं था उन दिनों में। तो तब तो शिमला ये हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ। तो बहुत सुंदर लगा हमको, तो बड़ा अच्छा लगा, ठंडा ये था। हम घूमते थे कॉफ़ी हाउस में, सिनेमा देखते थे, इंग्लिश सिनेमा वगैरह अच्छा लगता था। हम लोग का सुनते थे गॉन विद द विंड, साइन ऑफ द क्रॉस, ओलिविया डी हैविलैंड हम लोग का ये हीरोइन थी। हम लोग अच्छा लगता था, जैसे सब लड़के होते। तो उन दिनों में माँ का सोलन का राजा साहब का मकान में माँ ठहरी हुई थी। गर्मी का दिन था ना, तो कलकत्ता आश्रम का एक डेली रोड में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। हमारा छोटा भाई जो भूपेन है, ही वॉज ए वेरी ब्रिलियंट बॉय। ही स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन BA। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत डिफ़िकल्ट, ही इज़ ए वेरी ब्रिलियंट बॉय। तो वो आया है यहाँ पर, आए हैं। तो फिर वो था सोलन में। तो हमको चिट्ठी लिखता था, माँ तुम्हारा बात करते हैं, तो तुम क्यों नहीं आते हो। मैं सोचता था माँ के पास जाने में आने में पैसा खर्चा होगा हमारा, उससे कॉफ़ी हाउस में चला जाएगा, थोड़ा दिन कैसीनो और 2-1 सिनेमा हो जाएगा। ऐसा मेरा एटीट्यूड था कि क्या करना अभी ये करना। तो हम नहीं जाते थे। तो माँ ऐसी है, देखो माँ ऐसी है। तो उन दिनों में ऐसा है कि वो जो पहले मतलब योगा दर्शन का उस टाइम होता है हर एक चीज़ का। मेरा सब टाइम था, मेरा तो ऐसा समय था कि हमारा क्या होता था, हमको कुछ अच्छा नहीं लगता था। हमको लगता था कि ये जो मैं पढ़ा, ये जो मैं अभी, नहीं तो मैं बहुत कैरियरिस्ट था। मैं तो जर्मन केमिस्ट है मैं, हमारा जो प्रोफेसर था वो जर्मनी, मुझको हमेशा जर्मनी में जाने का था कि हम राइन नदी के तीरे रहेंगे, कोई मैनेजर करके अपना फैमिली में, उसका नहीं, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेंगे। एमिल फिशर है, बायर है, हम लोग को प्रोफेसर बोलते थे कि जैसे हम लोग इंग्लिश पीपल है। हम लोग तो 1942 का उसमें भी तो हम लोग भाग लिया ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो हमारे सामने फायरिंग वगैरह हुआ। ये सब जो गोविंद नंदन है, इनका जो ये थे ससुर थे,
ही वाज सपोज टू बी वन ऑफ द ख्वायर खा, हम लोग ख्वायर खा बोलते हैं, दे आर लॉयल टू द ब्रिटिश, दे आर आवर एनिमीज। और यहाँ पर आके माँ के सामने देखा कि ये लोग सब बड़े बड़े माँ के भक्त हैं। खैर हम तो इधर आ गए, तो फिर वो हम वहाँ पर रह रहे हैं, तो हमारा कीर्तन बहुत अच्छा लगता था। कीर्तन इतना अच्छा लगता था, ऑल्दो हमारे भूपेन गान कर सकते, हमारा शैलेशदा भी गान कर सकते, लेकिन हम उतना गान नहीं कर सकते, लेकिन हमको इतना अच्छा लगता था कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हम हारमोनियम का वो रीड ये करके वो हरे कृष्ण राधे गोविंदो राधे गोविंदो हरि बोल सब करते थे, बहुत अच्छा लगता था। हम तो ये स्कूल में पढ़ाते थे, आई वॉज टीचिंग इन स्कूल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, 9th 10th 11th 10th 11th 12th एवर। तो 12th का हम लोग को ये होता था बोर्ड का एग्जामिनेशन, तो उसमें तो हम सोचा कि चलो थोड़ा सा ट्यूशन, तो आई हैड ओनली अपियर्ड फॉर द एमएससी, अभी हमको ये नहीं मिला, रिजल्ट नहीं निकला था, तो मैं क्या करता, हमारा पॉकेट मनी के लिए हमने सोचा हमको कुछ पैसा मिल जाएगा तो अच्छा ही होगा, चलो। तो हम वहाँ ये करते थे, और वो हमारा एक असिस्टेंट था, वो जो लेबोरेटरी रहता है ना, लेबोरेटरी में बड़े बड़े टेबल रहता है, उसी में मैं सो जाता था, उसका नाम था तुलसी। हम भात और उसमें केवेंडर का बहुत अच्छा मक्खन मिलता था, आलू सिद्ध और मक्खन और भात, वो हम खाते थे, बहुत अच्छा खुश रहते थे। और काली मंदिर में वो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, वो जो संतोष उसका नाम था वो लड़के का, उस संतोष ने बोला कि हमारे यहाँ पर सार आ रहे हैं, मतलब हमारे जो प्रोफेसर, ये जो शिखभूषण दत्त एसबी दत्त, वो आना चाहते फैमिली लेके, तो अब क्या करें बोल, अभी तू हमारा एक कमरा खाली कर दे, तू रहने से तो मुश्किल है। हमने बोला ठीक है, क्या है, जितना दिन रहने दे उतना ही अच्छा। मैंने आई शिफ्टेड टू काली मंदिर। काली मंदिर में उनके सामने गेस्ट 3-4 रूम थे, वहाँ पर हम रहते थे, और इसमें स्कूल में भी पढ़ाते थे, तो उनको हमको ये नहीं, और खाना वाना इधर भी खा लेते थे। तो काली मंदिर जैसे है ना, बंगाली लोगों का ये है, जहाँ कोई लोग जाएगा एक काली मंदिर बनाएगा एक बनाएगा, क्योंकि बंगाल जो है, बंगाल को ये जो शक्ति उपासना का जो सिंबल है, उसमें काली कुल और श्री कुल, साउथ में श्री कुल चलता है, श्री यंत्र का पूजा होता है। और ये रामकृष्ण परमहंसदेव की वजह से हमारा सब शाक्त है, राम प्रसाद हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये परमहंसदेव हुआ, बोला कि क्यों नहीं सबको दर्शन दिया, हमको क्यों नहीं दर्शन दोगे। सब लोग माने रामकृष्ण ने, राम प्रसाद ये सब ने दिखाया कि जो तंत्र का साधना चलता है, उसका तरह तरह का साधना है। तुम्हारे साथ भगवान का कोई भी तुम संपर्क करो, तुम्हारा माता पिता, तुम बंधु स्वामी, तुम्हारा स्त्री, तुम्हारा ये, लेकिन रामकृष्ण परमहंस बोले तुम्हारा माँ है, ये भगवान को माँ करके पुकारना, ये हमारा बहुत जचा हमको, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड है, बचपन में माँ का नहीं है, माँ का स्नेह नहीं मिला है, इसलिए भगवान को मातृ रूप से मेरा भीतर में ये, तो माँ को ऐसा आया, तो मैं यहाँ बैठता था। रात को काली पूजा का नियम है, रात को 12 बजे महानिशा को पूजा होता है, तो एक पंडित था, वो रात को महानिशा को उनका पूजा वूजा होता है, फिर उसे जैसे शाक्त है, बलि वली होता था, हम तो सभी खाते, माँ का प्रसाद हम लोग को रात को बलि होता है। बलि का मतलब वो सिग्निफिकेंस है कि जो अपना जो काम क्रोध लोभ मोह है, ये सबको बलि देने का वो है। और एक बोलते हैं कि देखो, जो ऐसे लोग हैं जो लोग शराब पीते हैं, जो मांस खाते हैं, तो उसको ना करने से तो छोड़ेगा नहीं, तो उनको बोलो कि अच्छा ठीक है तुम शराब पियो, लेकिन भगवान को दे के खाओ। तो जब खुशी बोतल खोला और तुम खा पी लिया, वो नहीं कर सकते, उसको बोतल लिया, उसको तुमको उसको टाइम लगेगा, और तुम मांस जो कहोगे, तुम अभी तुमको ये हुआ बस फट से तुम कर लिया, बस जाके तुम चॉप कटलेट बना के खाने से शुरू कर दिया, बिरयानी खाया, वो नहीं खा सकते, तुमको लाना पड़ेगा, पूजा करने पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। तो इसमें क्या हुआ, हमेशा तुमको मांस खाने का चला जाएगा। जैसे लोग सिगरेट पीते, जो लोग सिगरेट पीते, जो चेन स्मोकर है, उनको बोलते कि नहीं हम बना के खाएंगे, एक एक बनाने से उसमें टाइम लगता है, तो उसमें उनको ये कम हो जाता है। जो चाय वाले बना है, तो दुकान से नहीं, हम दुकान से नहीं खाएंगे, हम बना, उसमें क्या होता है, उसको कम हो जाता है, उसमें जो पैराफिन नहीं, उस करते करते अच्छा छोड़ दो, अच्छा पीछे खाएंगे, ऐसे ये फिर परंपरा नहीं बन गई है स्वामी। जैसे सब लोग बलि सोचते हैं कि शाक्त वर्शिप, अगर आप शाक्त हैं और शक्ति वर्शिप करते हैं तो बलि चढ़ाना ही है, ये तो गलत है। नहीं, असल में बात यह है कि ये लोग जो है, जो इस तरह तामसिक है, उनको भी तो लाना है,
उनको लाने के लिए उनको अगर बोलो कि मत कुछ मत खाओ तो वो लोग आएगा ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ पर लोग हैं, हमारे यहाँ पर तुम आने से ही बोलो कि पहले पहले माँ का ऐसा हुआ था, माँ को ख्याल हुआ था कि चाय वे कुछ नहीं पिएगा, सब लोग आएगा तपस्या करेगा जैसे कि रहेगा जैसे ये करेगा। तो फिर थोड़ा दिन लोग आए, फिर बोला कि हम लोग को तो चाय पीने, दुकान में जाके चाय पीने लगे, ये करने लगे, किसी को सिर में दर्द होने लगा, एक होने, तो फिर माँ ने बोले तो फिर आश्रम में चाय का बंदोबस्त हो, नहीं तो फिर वो लोग नहीं आ पाते। माँ ने देखा कि सभी लोग जैसे आए, जो लोग इस तरह है और जो लोग माँ ने ऐसे, हम लोगों को भी मन में ऐसा आता था, हम लोग तो कॉलेज वॉलेज में खाते थे, वहाँ पर कौन किसका छुआछात कोई यहाँ है दुनिया में, तो खाली माँ के यहाँ पर देखा तो हम लोगों ने प्रश्न किया माँ ये सब क्या है, ऐसा क्यों होता है। तो माँ ने बोला देख ऐसा ऐसा सब लोग हैं जो कि बहुत शुद्धाचार से रहते हैं, तो अगर तुम्हारे यहाँ पर सब चीज़ सबका छुआछात खाएगा तो वो लोग नहीं आ पाएंगे, तुम उनको निकाल दोगे, और तुम लोगों का शुद्धाचार रहने से जो नहीं खा छूते वो सब भी खा सकते हैं और जो छुआछात मानते वो भी खा सकते हैं। तो सबको आने के लिए जैसे कि सबको यहाँ पर आके अपना स्थान, माँ को एक, माँ तो इतना स्वीट थी, शी वांटेड एवरीवन शुड बी एबल टू कम। इट्स माने माँ को किसी तरह कोई को बाहर नहीं निकाल देने का है, इसके लिए बहुत झगड़ा होता था। हम लोग तो यंग थे, माँ के साथ कितना लड़ाई करते थे, पूछते थे, क्योंकि हमारा तो ब्रेन में काम नहीं करते थे, लेकिन माँ इतना स्वीट थी, माँ इतना माने बुद्धि से नहीं समझा सकती, हमारा तो एक पर्सनैलिटी बन गया ना, हमको जब तक हमारा रीजनिंग में उसको बैठेगा नहीं, जब तक आई विल बी नॉट बी कन्विंस, तब तक हमको ये, लेकिन माँ का इतना प्रेम, इतना, माँ बोला चलो मान लिया, हमको रीजनिंग में न भी हो लेकिन तब भी माँ बोला, बस माँ का प्रेम से माँ को उसका हम लोग मान लेते थे। तो ऐसे उस समय ऐसा हम बैठते थे वहाँ पर, रात को होता था वहाँ पर ये करते थे, और माँ काली से हम तो नास्तिक थे, हम नहीं समझते थे, हम तो इलाहाबाद में रहते थे पहले थे ना, बहुत कुंभ मेला देखा, बहुत साधु देखा, बहुत अर्धदास देखा, बहुत देखते थे, साधु लोग सब बैठे हैं, रंग लगाते थे, ऐसी कांटा का सब बेड बना के उसमें लेटे लेटे राम राम कर रहा है, देख रहा कितना पैसा, हम लोग तो क्रिटिक थे, हम लोग तो वही सब देखते थे ऐसे क्या है तो हम लोग सोचते कि साधु और चोर सिनोनिमस है हम लोग कभी इलाहाबाद में रहते थे, कभी बनारस भी नहीं, बनारस में एक कहावत था हम लोग सुनते थे, राढ़ साढ़ सीढ़ी सन्यासी चार तजे तो सेवे काशी। राढ़ माने काशी में बहुत राढ़ है, सब लोग जो यंग बस आके रहते थे, साढ़ साढ़ मीन्स बुल्स, चारों तरफ बुल है, सीढ़ी इतना सीढ़ी है नीचे, और सन्यास, ये चार को अवॉइड करना चाहिए तब तुम काशी का महात्मा पता लग सके। ये हम लोग नहीं आते थे। अच्छा, वहाँ पर जब देखा क्या चलो बहुत अच्छा है, तो हम वहाँ पर रहते थे और कीर्तन सुनते थे, और मेरा कीर्तन होने से हमारा जैसे कि आई वाज इन ए ट्रांस, मुझे हमारा इतना ये बता के नहीं बोला नहीं जा सकता है, वन हैज़ टू टेस्ट। जैसे कि आप रसगुल्ला एक खाया, रसगुल्ला बहुत अच्छा, बहुत मीठा, क्योंकि रसगुल्ला बिना खाए रसगुल्ला का क्या स्वाद है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, वो बता नहीं सकते इसको, इसलिए बोलते भगवान का जो स्वाद है इसको शशम विद्य बोलते हैं, माने यू हैव टू फील इट योर सेल्फ, यू कैन नॉट हियर इट फ्रॉम एनीवन एल्स। इसको ब्रह्म को कोई उच्चिष्ट नहीं कर सकता, उसको मुख से कोई बोल नहीं सकता, वो अपने को फील करना पड़ेगा। अच्छा, मैं वहाँ पर रहता था, काली माँ से मेरा कोई दोस्ती हो गया, मैं मानता नहीं तो काली माँ बोलते हैं, काली माँ तुम खाली चार हाथ ऐसे करके खड़ी हो, बात नहीं करते, ये नहीं करते हो, एक दिन तुमको, आप शिमला में गए, शिमला में ऊपर से मॉल रोड बहुत नीचे है, मैंने ऊपर से मैं एकदम एक दिन नीचे आपको मॉल रोड में गिरा दूंगा, आप तब देखोगे आप हमसे बात नहीं करते। ऐसे माँ से मैं पागल जैसे बात करता था ऐसे ही मेरा मन का यह है। और मैं जबकि छुट्टी छाट्टी होता था, मैं वहाँ पर एक हॉल था, वहाँ पर साथ बीएन मित्रा हॉल, वहाँ पर बैठ के वो कीर्तन करते, हरि बोल हरि बोल। ये जो दिल्ली से कीर्तन पार्टी आता है ना, ये जो पाटून का पिताजी, फिर ये सब इन लोगों का, गिनीति का पिताजी, ये सब बड़े बड़े ऑफिसर थे, लेकिन दे यूज्ड टू डू कीर्तन एंड ऑल दैट। माँ एक मंच बनाते, मंच घूम घूम के उसमें बैठते नहीं, वो महाप्रभु का प्रवृत्ति था, उस तरह करते थे। तो माँ थी सोलन में, देखो ऐसा संयोग, माँ शिमला में आ गई, और I was the only vagabond there. I was staying in ये, जितने भक्त लोग थे वो भक्त लोग तो सब घर से आते थे, ये करते थे। अमल सेन एक थे, अमल सेन वो प्रेस का मैनेजर थे, वो लोग आए, सब बड़े बड़े सब लोग आए, सब बोले कि ये करना वो करना, लेकिन सबका अपना अपना ऑफिस है, अपना घर गृहस्थी है, सबको करना पड़ेगा। आई वॉज द ओनली वैगमैन, बोले कि अच्छा ठीक है। वो स्कूल उन्हीं लोगों का था, दिल्ली शिमला के बावजूद, बोले कि आज 3-4 दिन, आज इतना दिन रहेगा, आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप यू अटेंड टू दीज पीपल ओनली। माँ के साथ बहुत भक्त थे, हरि बाबा थे,
ये कमल दमलदा सब थे, फिर नोनी बाबू थे, बहुत लोग थे, हरि बाबा का पार्टी, ये सब लोग, कीर्तन बहुत सुंदर हुआ, बहुत लोगों को देखने वाले। हरि बाबा रात को 3 बजे उठते हैं, उठ के उनको उन दिनों में केवेंटर का बहुत अच्छा मक्खन मिलता था, केवेंटर मिल्क, केवेंटर बहुत अच्छा मिलता था। तो मुझे वो 3 बजे जाके मक्खन ले आके हरि बाबा को देना पड़ेगा। अच्छा, किसी को बेड टी चाहिए वो हमको देना पड़ेगा। दीदी लोग कोई बोलते हैं कि अभी माँ खाना खाएंगे, अभी माँ के लिए ये फराला मिर्चा ले आओ, अभी माँ के लिए वो धनिया पत्ता लाओ, माँ के लिए वो ले आओ, जैसे। और हम तो देखते थे कि हम तो बहुत ही गरीब आदमी है, माँ इज़ आउट ऑफ रीच फॉर मी। ये दीदी लोग हमको इतना थोड़ा सा स्कोप देते हैं, हम सोचते हैं कि चलो हमको तो भगवान मिल गया। माँ का पार्षद लोग तो हमसे बात करते हैं, माँ तो इज़ बियॉन्ड माई रेंज, शी इज़ आउट ऑफ बाउंड फॉर मी। माँ से तो कोई हमारा बातचीत हो ही नहीं सकता, लेकिन ये लोग हमसे बातचीत करते हैं तो चलो ठीक है। और हम भी तो क्लीन नहीं है, हमारा मन में तरह तरह का, हम तो सिनेमा देखते हैं, सब कॉफ़ी हाउस में जाते हैं ऐसे। तो मैं वहाँ पर रहता था, और जब कि छुट्टी मिलता था, हमारा तो नाम होने से हमारा तो पागल बना देता था। हम जहाँ पर नाम होता है हम उसको घूम घूम के कीर्तन करते हैं। हम फुल पैंट पहने हुए थे, फुल पैंट पहनते। तो उन दिनों में लड़ाई का ज़माना था, राशन का था, तो धोती खरीदो तो 10 मीटर चला जाएगा आपका, 5 मीटर 10 हाथ का, लेकिन 3 गज में ये हो जाता है, पैंट हो जाएगा। तो हम केमिस्ट थे ना, धोती वोती पहन के सब, जहाँ एसिड पड़ेगा सब फूटा हो जाता है, छेद हो जाता है ना, उसी में करना। तो मैं उसी को ले बैठ के करते थे, कीर्तन कर रहे हैं और बहुत हम नशा में हैं। और जब रात को जैसा होता है कि जब कब सो जाते थे, वो जैसे नाम भीतर में चल रहा है। और आई एम में उसका एक जैसे कि मैं उसमें मद में मैं झूमता था, मैंने आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस, जैसे कि उसका मैंने आई वॉज इंटॉक्सिकेटेड। तो ऐसा हमारा उन दिनों में था, जो नाम ऐसा होता था। तो माँ का नाम तो और भी अच्छा हो रहा, माँ खुद है, ये चल रहा है, खूब सुंदर कीर्तन हुआ। तो मैं एक बार लौट के आया, बाजार कुछ ला के, फिर हमारा छोटा भाई ने बोला कि देखो, माँ ने बोला कि ये तुम ये का क्या, क्यों पैंट पहन के क्यों कर रहा है, धोती पहन के क्यों नहीं करता। बोले ये तुम धोती लो, धोती पहन के तुम करो। तो मुझे तो बड़ा आनंद हुआ, और आजकल ऐसा दे तो मैं फेंक दूंगा। बोले माँ मुझको क्यों नहीं दिया, तुमको क्यों दिया, तुम्हारे हाथ से मैं क्यों लूँगा। तो वैसे तो तब तो मुझे नहीं, तो माँ दिया, इसी से मैं खुश। तो मैं तो धोती पहन लिया, पहन के मैं खूब कीर्तन किया। एक दिन बहुत अच्छी तरह से कट गया, उसे भोग हुआ सब। मैं तो बहुत दूर का था, और हमारे एक वीरेंद्र करके थे, बहुत अच्छा कीर्तन करते थे। वो थोड़ा सा कीर्तन में थोड़ा सा जो रिदम का, ताल का थोड़ा सा करताल में आगे पीछे हो जाएगा तो बहुत गुस्सा हो जाके एकदम करताल लेके फेंक देते, ये करते थे। वो बहुत, अभी मर गए, वो अभी है नहीं। तो वो दिल्ली में नौकरी करते थे, तो शादीशुदी नहीं किया था। तो वो वीरेंद्र को खूब डरते थे। तो कीर्तन वीर्तन हो गया, माँ भी चली गई, सब ये हो गया, सुबह चला गया। मेरा क्या हुआ, मैं तो माँ के पास कभी गया नहीं, माँ को उससे कोई बात भी नहीं किया, लेकिन मुझको क्या हो गया है, एक ऐसा एक फीलिंग कि मेरा सब कुछ चला गया। मेरा जैसे कि मैं आई हैव लॉस्ट माई एवरीथिंग। मेरा क्या हो गया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरा छाती जैसे कि फट जा रहा। आई हैव नेवर हैड दैट फीलिंग बिफोर। किसी कोई आदमी घर चले जाने से किसी के लिए इतना कष्ट होता है, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा मुझको क्या हो रहा। आंखों से झरझर पानी गिर रहा है, और मैं फूट फूट के रो रहा हूँ, मेरे को क्या हुआ। मैंने तो माँ के पास गया भी नहीं, माँ को देखा भी नहीं, मुझको क्या हुआ। तो मैं 3 दिन तक क्लास नहीं लिया। मैं बोला कि मेरे को क्या हो गया, मैं तो माँ के पास गया नहीं, मुझको क्या हो गया। मैं क्लास नहीं लिया, मैं कुछ नहीं किया, बस वहाँ पर चला गया। तब फिर मैंने 3 दिन के बाद मेरा फिर वो सब हमको दरवाज़ा ये किया। 3 दिन क्लास वास बंद था, मैंने किया। फिर माँ हम लोगों को बोल के गया था तुम सोलन में जाना, सोलन में माँ का नाम यज्ञ होगा, ऐसा कुछ गुरु पूर्णिमा होगा, उसमें जाना। धीरे धीरे सभी ठीक हो जाता है, ठीक हो गया। तो वो माँ, वो जो जादू का पुड़िया वो कपड़े में हमको देके गया। तो मैं जो सबसे गलती किया वही कपड़ा पहन के वही जो धोती पहना, वहाँ कैसे शक्ति देता है। तो मुझे अगर तब पता होता तो मैं तो तब रिसर्च करूँगा, जर्मनी में जाऊँगा, सब बहुत बड़ा बनूँगा, ये बनूँगा। फिर मैं गया वहाँ पर। माँ वॉज ऑल अटेंशन टू अस। अभी आप यहाँ से, मैं अगर यहाँ से मैं गया अमेरिका गया, अमेरिकन प्रेसिडेंट बोले कि तुम
आज हमारे साथ डिनर खाओ, आज तुम हमारे व्हाइट हाउस में रहो, तो हम तो आनंद से ऐसे ही मर जाएंगे। नहीं, तो माँ आनंद भी सच ए बिग सेंट, राजा महाराजा जिनके पास में नहीं जा सकते, वो हमको बोल रहे हैं तुम हमारे यहाँ साथ में बैठ के खाओ। माँ यहाँ खा रहे, दीदी खिला रहे, बोले नहीं मैं हम नहीं पहले इनको दो। हम लोग 3 थे, अमल सेन, डॉक्टर ढोल और हम लोग तीनों का आसन यहाँ पर लगाया, बोला कि 3 को नहीं अभी हम नहीं खाएंगे, आगे उन लोगों को दे लो। अच्छा, माँ खुद अपना नहीं खा के हम लोग को दे रहे, साथ में बैठा के खिला रहे हैं, तो इतना इम्पोर्टेंस, इतना हम लोग तो आनंद को मैंने खा ही नहीं पाया, हम तो मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे। माँ इतना, फिर बोला कि तुम लोग हमारे पास ही सो, हम लोग यहाँ ही सोएंगे। तो मेरे को तो कोई आइडिया नहीं था कि माँ क्या है, कितना बड़ा है, कैसे, सब उद्भट सब कल्पना मन में था। मैं सोचा कि शायद माँ तो भगवान है, माँ 10 भुजा 10 हाथ निकाल के असुर को ये करते रहेंगे, ब्रह्मा सब लोग सब करते होंगे, माँ शायद आसमान में खड़ा है, रात भर सो ही नहीं सका। ये सब चिंतन मन में आया कि माँ को शायद देखेंगे कि माँ दुर्गा है, कि माँ काली है, कि माँ ऐसे, कोई क्लियर कोई आइडिया नहीं है। लेकिन रात भर माँ का असल में क्या है, माँ जो है, माँ जहाँ पर रहती है, माँ इतना पावरफुल मैग्नेट है, इतना सत्वगुण का वाइब्रेशन है वहाँ पर कि आपको नींद आएगा ही नहीं, यू कैनॉट स्लीप। नींद जो आने का है ये तो सत्वगुण का चीज़ है, तमोगुण का चीज़ है, तो आपको नींद आएगा नहीं। नेक्स्ट डे हम सुबह जब उठे, हम लोगों को मन में कोई ऐसा टायर्ड नहीं, वी वर नॉट एट ऑल टायर्ड, एकदम फुल ऑफ एनर्जी। ये तो हम लोग को एक ही दिन छुट्टी था हमारा, तो स्कूल छूट के गए थे, वो लोग ऑफिस में गए थे, हम लोग नेक्स्ट डे चले गए। माँ ने बोला कि तुम लोग इस आना, हम वृंदावन जा रहे हैं, झूलर में तुम लोग वृंदावन में आए, वृंदावन में आना। तो हम तो दिल्ली वहाँ चले गए, लेकिन धीरे धीरे हमारा नशा चल रहा, धीरे धीरे वो जो मैं बोलता था कि मैं कॉफ़ी हाउस में खाऊंगा और ये करूंगा, वो मुझे पता नहीं लगा। तो मेरे को माँ की तरफ धीरे 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 मेरा वो जा रहा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कैसे कैसे आई एम बीइंग इंटॉक्सिकेटेड। मुझको माँ इस तरह से ये किया। फिर धीरे धीरे हम वहाँ गए, फिर मैं शिमला पहुँच गए। शिमला पहुँच के ये जो एक मोहनानंद महाराज, एक महाराज नाम उनका था, तो अभी अमेरिका में उनका ध्यान चले गया। इतना ब्यूटीफुल, खूबसूरत देखने में। वो आके तो देखिए सब संयोग होता है, ये सब ऐसे ही होता है कि जो माँ आया, हमारा कालीबाड़ी में रहना हुआ, अगर हम संतोष का मकान में रहता तो नहीं होता। ये सब भगवान का सब पहले से जोगानुजोग करा रहता है, पहले से वो सब कंप्यूटर का बटन दबा के रहता है, ऐसे ऐसे करके सब। नहीं तो मैं वहाँ पर रहता तो उसको ही नहीं, कालीबाड़ी में आया, कालीबाड़ी में फिर मोहनानंद आए। मोहनानंद का क्या है, उन दिनों में फिर वो मोहनानंद वहाँ पर आए, तो उन लोगों का पास क्या था, वो ट्रस्टियों के साथ उनका झगड़ा चल रहा था। ट्रस्टीज वांटेड टू कि हम लोग जैसा कहेंगे आप कैसा करना। वो बोले कि आए मैं साधु, हम तुम्हारा बात क्यों सुनेंगे ये लोगों से। तो वो सब छोड़ छाड़ के बोले चाहे डोंट वांट योर महंतशिप। वो बालानंद ब्रह्मचारी का उसमें रहते थे देवघर में, तो वो सब छोड़ छाड़ के चले आए थे, एक बैग लेके आए थे। मुझे कुछ पता नहीं, मैं उनको जानता नहीं, तो मैं तो पहले तो नास्तिक था, मैं किसी साधु संत को नहीं जानता था। तो वो आए, लेकिन ही वॉज सो ब्यूटिफुल, ही वॉज सो अट्रैक्टिव, और उनका बात इतना मधुर, इतना प्रेम से बात करना, और सब हमारा जो भी हमारा एटीट्यूड, हमारा जो सब जो चीज़ थी हमसे, हमारा आइडियल, ही वॉज माई आइडियल। इतना खूबसूरत देखने, इतना अच्छा बात करने वाले, घर से जब निकलते हैं आतर का गंध, ऐसा एक छोटा सा लाल लकीर, वाह कितना सुंदर है। ये भस्म लगा के, जटा लगा के, वो सब आई डोंट लाइक ऑल दिस, ये सब मुझे पसंद नहीं। जो मैं देखा साधु होगा तो इस तरह, साधु मस्ट बी लाइक दिस। तो मैं उनके साथ, वो हमारा बगल वाले रूम में ही रहते थे, वो 10 बजे तक अपना होम करते थे, होम करके ऐसा टीका लगाएंगे, फिर हमारे से बात, हम उनसे सब बात करते थे। और हमारा तो टाइम है, और माँ से हमको ऐसा बोला, माँ उनसे सारा बात करते थे कि आप क्या भजन करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे। फिर मैं बातों बात में बोल दिया कि मैं तो माँ के पास जाऊँगा, माँ आई थी, माँ हमको जाने को बोला कि आप जाएंगे। तो बोला हाँ हाँ, हम तो माँ को हमको जानते, लेकिन वो तो जानते कि ही इज़ ए महंत, ही कैन नॉट गो लाइक दैट, ही हैज़ टू इन्फॉर्म मदर बिफोर कि आई एम कमिंग। उनको तो ऐसे स्वागत सत्कार करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला तुम ये कर दो, एक टेलीग्राम कर दो। तो टेलीग्राम मैं कर दिया, तो एकदम तुरंत खबर आया कि कम इमीडिएटली आओ। लेकिन वो पीछे भागवत करते थे, उनका चांदी का करताल था, वो जो फिर सोने का करताल था, वो सब कीर्तन करते थे। और पढ़े लिखे और मोहन तो हैं, वो तो सब भक्त लोग सब उनको जानते थे, भागवत भी बहुत अच्छा पढ़ाते, ये सबको एक्सपाउंड करते थे। सब ने उनको रोक दिया।
तो मैंने बोला नहीं, माँ ने तो हमको बोल के गया कि हम झूलन एकादशी से झूलन शुरू होता है, मैं तो उससे पहले हमको जाऊँ। फिर वो आए नहीं, वो चले रह गए। लेकिन मैं जैसे ही जाके वृंदावन में पहुंचा, हम लोग जैसे माँ के पास जाते थे, माँ के पास क्या है, जो फैमिली वाइज लोग आते हैं, जो लोग हैं बहुत, माँ के बाप आते हैं, माँ आते हैं, उनका ये आता है, सब लेडीज़ लोगों का जाता। हमारे तो घर में माँ ही नहीं था, हमारे पिताजी भी ये सब में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, तो नौकरी वोकरी करके कहाँ तो जनरली तो वीमेन फोक उन्हीं लोगों का ज़्यादा इस तरह से ये रहता है, भक्ति, उन लोगों का भक्ति रहता था। तो हम लोग का ज़्यादा माँ को सामने हम लोग को कोई पूछते हुए नहीं थे, हम लोग लेकिन अपने आप ही खुश रहते थे कि माँ के पास आते, माँ इतने हैं, चलो सबके साथ मिलजुल के हम लोग बहुत आनंद देखते, चारों तरफ के एटमॉस्फेयर आनंद में रहता था। कोई हम लोग का जान पहचान ऐसा कुछ बड़े आदमी कोई ऐसा नहीं। तो मोहनानंद का पास जो हम लोग गए, हम जब गए, हमको आई बिकेम VVIP टू द पावर इन्फिनिटी। सब बुला रहे हैं, अरे माँ तुमको बुला रहे हैं, माँ तुमको बुला रहे हैं, माँ तुमको। मैं आई बिकेम एकदम चारों तरफ से इतना इम्पोर्टेंट, मैं कैसे हो गया, क्या हो गया। वो जो मोहनानंद आएंगे उनको सेवा मुझको करना पड़ेगा, तो वो जो आएंगे तो उनको आने से उनको देखभाल मुझको करना पड़ेगा। और माँ मुझको कैसे विन कर लिया, मैंने बोला है ना, मैं बहुत टिप टॉप आदमी हूँ, हर एक चीज़ ठीक, कॉपी टेप शुड भी ठीक तरह से सजा के रखना पड़ेगा, इधर उधर कहीं मैं केयरलेसनेस वो रखना, ये सब मुझे पसंद नहीं। माँ देखा, ये जो गुजराती लोग जो अपना भंडार रखती है ना, उसमें सजा के चावल, उसके बाद दाल, उसके बाद ये सब में कैप्शन लगा लगा के, चावल को बिन के, दाल को बिन के, मूंग दाल, चना का दाल, फलाना का दाल, मसाला सब ये करके। एक मंडी गए थे, मंडी का महारानी उसे गुजराती, वो शी वॉज फ्रॉम ये वो राजपीपला की थी। तो इतना सुंदर सब इलायची, अतर, ये सब इतना सुंदर, माँ इतना सुंदर करके रखा कि उनको क्या चीज़ ज़रूरत हो सकता है। ये जो अभी हम लोग आते हैं ना आश्रम में, कोई हम लोग को पूछता नहीं, कोई आदमी आएगा तो उसको क्या क्या चीज़ ज़रूरत हो सकता है। वो आएगा तो उनको स्नान के लिए पानी तो बाल्टी रख दिया, कहाँ पर वो स्नान करेगा उसके लिए पीढ़ा रख दिया, स्नान करके उसका कपड़ा कहाँ टांगेंगे उसके लिए रस्सी बना के रख दिया, फिर वो बैठ के कहाँ पूजा करेंगे उसके लिए रख दिया, वो कहाँ पर रस्सी बनाएंगे, लकड़ी का कोयला 4-5 अंगीठी भर के रख दिया, रख के उसमें कोयला सब छोटा छोटा, बड़ा नहीं, सब छोटा छोटा तोड़ तोड़ के एकदम ठीक करके रख दिया, उसमें नीचे कागज़ रख दिया, दियासलाई रख दिया, सब में कोई चीज़ ढूंढना ना पड़े। मैंने एकदम परफेक्ट सब देख के मुझे तो एकदम माने मुझे इतना, कहाँ बैठ के खाएंगे, कहाँ विश्राम करेंगे, कहाँ पूजा करेंगे, कहाँ लोगों से मिलेंगे तो महंत हैं, कहाँ बैठ के पाठ करेंगे, ये सब मैं देख देख के एकदम खुश हो गया कि वाह ये तो माँ तो कितना सुंदर हो गया। फिर वो आए, आने से तो मेरा बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ गया, वो कर दिया। तो फिर वहाँ पर फिर दीदी आई, सब ने पूछा कैसे ये होगा, लेकिन आखिरकार माँ ने बोला कि देखो ये लोग किसी का हाथ का वो खाते होते हैं नहीं, ये लोग बहुत शुद्धाचारी से रहते हैं। अल्टीमेटली वो खुद रसोई नहीं बनाए, लेकिन वो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंस उसमें चला गया। तो फिर वो हम लोग कुछ दिन रह के फिर हम लोग चले आए, माँ और वो गाड़ी उड़ी से चले गए, वो गिनी का पिताजी का गाड़ी था, उसमें माँ चले आए। फिर इसमें वो हमारे कलकत्ता आश्रम में आए। कलकत्ता आश्रम है, कलकत्ते में उनका बहुत, जितने कलकत्ते के बड़े बड़े इलाइट्स हैं, ऑल बिग पीपल, जितने ऑल, तो कलकत्ते में जो सब जिसको बोलते हैं ब्लू ब्लड वाले, जितने पुराने सब धनी लोग हैं, सब उन लोगों के सब उन्हीं का चेला है सब, उनके पास सब कलकत्ते में आते थे। वो लोग सब आके उनसे मिलते, ये करते थे, कर करके फिर पीछे सबको पता लग गया कि वो अज्ञातवास से आनंद में आश्रम में है। होने के बाद वो सब आ गए, फिर हमारे आश्रम से चले गए। अच्छा, सेकंड फेज चला गया। अच्छा, मेरा तो नशा चढ़ गया ना, नशा चढ़ गया। तो फिर मैं वहाँ से लौट के फिर मैं माँ के साथ आ गया। माँ के साथ माँ अल्मोड़ा में थी। अल्मोड़ा में इसीलिए ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, वो तो मेरा वो जो पूरा सपना है वो सपना टूट जाता है। तो वो माँ तब रहती थी, कोई नहीं था। तो माँ इधर जो माँ का बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग में माँ रहती थी, और दीदी थी, और मैं वो जो जिसमें पद्मनाभ रहता है वो शीशा का कमरा, और सामने में जैसे मंदिर उंदिर कुछ नहीं था, ये सब खुला था। इस तरह विद्यापीठ था, और बहुत एक तून का बहुत बड़ा पेड़ था, उसमें कोई महात्मा शरीर रहता था, कोई रहता था।
विद्यापीठ का अपना रूटीन में चलता है। सुबह 4 बजे उठेगा, इतने बजे क्लास होगा, इतने बजे वो लोग स्नान करने जाएगा, ऐसे होगा ऐसे होगा, उसका पूरा रूटीन है। वो तो उनका माँ का दर्शन का टाइम है, फलाना टाइम में आएगा, फलाना टाइम में जाएगा, वो एवरीथिंग डिसिप्लिन, दे कैन नॉट स्टे सिंगल मिनट मोर। कांति भाई जो थे हमारे, कांति भाई वो भी महात्मा गांधी के चेला थे, वो एकदम बहुत पक्का ये सब थे, सब एकदम ठीक टाइम में करना पड़ेगा। माँ भी ये सब पसंद करती, उतना टाइम में उठेगा, इतना टाइम में वो लोग हवन करेगा, इतने टाइम में वो लोग स्नान करने जाएगा, मार्च करने जाएगा, एक्सरसाइज करेगा, गायत्री का करेगा, ये सब उनका वो लोग जाते। हम माँ और दीदी हम ही लोग 3 रहते थे इस तरफ। और बहुत पीछू था उस समय, पीछू था तो बहुत लोग तो रहते नहीं थे, लाइट वाइट कुछ नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं था, हम लोग यहाँ रहते थे। रात हम तो जैसे कि माँ का आई वॉज दी इकलौत, आई वॉज दी ओनली सन ऑफ माँ, शी वॉज लाइक माई ओन मदर। तो आई गॉट दैट टच, तो हमेशा माँ के साथ रहता हूँ। दीदी तो ऑलवेज बिजी, दीदी क्या करती है, माँ को सारा सेवा करना पड़ेगा, माँ को रसोई बनाना पड़ेगा, ये करना, हमको सुपथ करते थे, तुम माँ के पास बैठे रहो, माँ अगर जागी हुई तो फिर माँ से मैं बात करता रहता था, माँ हमसे ये करती थी। हाँ, तो आई वॉज गेटिंग हर, शी वॉज गिविंग हर माई सेल्फ, अपने को मैंने हमारे ऊपर असर करने के लिए हमको मिलता था। तो और फिर जब खाना पीने का होता था बुलाते थे, दीदी कहते थे मैं बैठ। उन दिनों में ऐसा नहीं था, और उन दिनों में आई हैड ऑल लाइसेंस, मैं माँ जहाँ खा बैठती थी मैं वहाँ पर बैठ सकता हूँ, माँ बाथरूम में जाकर मैं बाथरूम में दरवाजे, मैं इतना अट्रैक्शन माँ के लिए था कि आई एम ए ग्रोन अप बॉय। मेरे तो 22-23-24 साल का उम्र है, बाथरूम कोई लेडीज़ बाथरूम में गया उसके साथ हम खड़े रहते थे, मुझको एकदम कोई ये नहीं, लेकिन हमको लगता कि माँ को थोड़ा भी माँ को छोड़ के रहना पड़े तो मुझे जैसा आई कुड नॉट, माँ से सेपरेशन मुझे पसंद नहीं होता था, ये करते थे तो ऐसे ही करते थे। तो फिर माँ लोग लेटती थी, माँ खाना बनाती थी, खाती थी, मैं बैठे रहता था। फिर ये ऐसा दीदी बैठ के खिला रहे, बहुत तरह तरह का, दीदी वॉज इन फुल फॉर्म, बहुत अच्छी तरह से तरह तरह का खाना उना बनाती थी, बना के सब ये करती थी। तो मैं देखता था कि ये सब है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सोचता कि अगर दीदी नहीं ले पा रही है मैं आगे कर दूँ, दीदी बोले नहीं हम ले रहे हैं ये करते। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। खैर फिर एक दिन माँ ने हमको, माँ न्यू कि मुझे तो साधु बनना है, तो एक दिन माँ ने मुझे सारा ये रसोई बनाना सिखाया। रसोई कैसे सिखाया? माँ विथ हर ओन हैंड्स, अपना हाथों से अपना ये लेके, जो हंसिया लेके बैठते बंगाली लोग जैसे काटते हैं उस तरह परवल लेके बैठा, परवल काटा, आलू काटा, और शी इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग मी एवरीथिंग, सब कुछ बता रही है। एक कटोरी में पानी लिया, लेके बोले परवल को तुम ऐसे काटोगे, पहले परवल को काटना, ऐसे पहले का वो जो छिलका उसको निकाल देना पड़ता है, करके ऐसे ऐसे छोटा छोटा कर काटोगे, जैसे कि क्योंकि हमने तो कभी रसोई बनाया नहीं, घर में कौन रसोई बनाता है, तो ऐसा उनको ये काट दिया, काट के माँ दिखाया कि इस तरह से धो के ऐसे करना। फिर पीछे उस तरफ आलू को काटा, बोले कि देखो आलू तो मिट्टी का नीचे होता है ना, आलू में बहुत ये रहता है, आलू में सब में मिट्टी रहता है, इसलिए उसको पीछे करना, नहीं तो पानी गंदा हो जाएगा। इसको माँ अपना हाथ छोटा छोटा हाथों से काट काट के सब रख रही है। फिर दीदी रसोई बनाई थी, दूसरी तरह मसाला लाया, फिर हमको अंगीठी कैसे सुलगाना पड़ता है वो दिखाया कि देखो अंगीठी में तुमको, वहाँ तो केरोसिन तेल नहीं मिलता था, तो वहाँ पर थोड़ा सा ये दिया, थोड़ा सा कागज़ में थोड़ा दीदी से राख लिया, राख में थोड़ा सा ये दिया, मिट्टी का तेल देके हमको सिखा रही है, थोड़ा मिट्टी का तेल दिया, देके उसको दिशा दिया से लगा दिया, बोले कि ऊपर का सब आगे जलने दो, जल जाएगा, जबकि काला नहीं रहेगा, काला रहने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रहेगा, वो सब शी इज एक्सप्लेनिंग मी एवरीथिंग, सारा ये करके ये कर रहे हैं। फिर एक थोड़ा सा कढ़ाई लिया, कढ़ाई में थोड़ा तेल डाला, तेल में बोल रहे हैं कि देखो जबकि तेल जब तक गर्म नहीं होगा, जबकि तेल में धुआं निकलने लगेगा तब तक तुम नहीं दोगे, कच्चा तेल में दोगे कच्चा तेल का बदबू आएगा। ये सब मैंने जहाँ जहाँ हम भूल कर सकते हैं, सब ऑल पॉइंट्स शी इज़ कवरिंग, शी इज़ सच ए गुड टीचर। हमको ऐसा सब सिखाया। तो फिर बोला कि पहले तो आलू को भून के रखोगे, परवल को भूज के उठा के रखोगे, फिर मसाला दोगे, मसाला देके उसको भूजोगे, भूज के उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना, नहीं तो जल जाएगा, आस्ते आस्ते उसको हिलाते जाना। और क्या है, भूजने का नियम है, जैसे हलवा बनाना है, पहले जब दोगे आप तो उसमें सब चीज़, उसमें वो तेल या घी उसमें सारा उसमें लग जाएगा। जैसे भूजना हो जाने के बाद वो सब तेल छोड़ देता है, तेल छोड़ देगा या घी छोड़ देगा। जब हलवा जब भूजना हो जाएगा तब सब घी अलग हो जाता है, तब मतलब समझना पड़ता है कि ये हो गया है। तो ये हमको सब एक्सप्लेन, हमें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सब माँ हमको सब समझा के फिर इस तरह से बोले उसमें तुम ये दे दो, थोड़ा मसाला लिया, मसाला करके उसमें पानी उनी डाल के वो
फिर बोला कि जब उबल जाएगा तो उसमें आलू भी डालो, वो भी डालो, थोड़ा एक तेजपत्ता डाल दो, फिर उसको ढक के रख दो। सुसिद्ध जब हो जाएगा तो उसको उतार के देख लेना, एक तो ये करके पानी ज़्यादा नहीं देना, जैसे जितना पानी से वो जितना आपको रसा रखना है उतना रख के। इतने में दीदी ने बोला कि माँ आपका खाना का तैयार हो गया। माँ तो रोज़ स्नान नहीं करती थी ना, कभी सुबह उसने स्नान करके कर लिया, मुँह धो लिया तो धो लिया, खाना खाने वहाँ चली गई। मुझे तो बड़ा आनंद हुआ कि चलो मैंने आज खाना बनाया। तो खाना हो गया तो मैंने खाना किसी चीज़ में उतारा, कटोरी में, ठंडा हो गया, लेके उनको ले गया। कन्या विद्यापीठ खा रहा है। विद्यापीठ को मैंने बोला माँ मैंने आज खाना बनाया, देखो तुम लोग सब लो, तुम लोग खाओ। लेकिन हमको मैंने हम वी आर वेरी गुड ब्राह्मण्स, जैसे आप नागर ब्राह्मण हो, हम लोग भी कुलीन ब्राह्मण हैं। हम लोग कुलीन ब्राह्मण, हम जो अछूत हो सकते ये कभी हमारा दिमाग में आता ही नहीं है। बिकॉज आई हैव स्टडीड इन सेंट स्टीफेंस, वहाँ तो कोई छुआछात नहीं है, वहाँ कौन हिंदू कौन मुसलमान, कहाँ वेज कहाँ नॉन वेज है, वो तो सभी खाना पड़ता है। एनीवेयर हॉस्टल तो उसमें तो आपको जो देगा वही खाना पड़ेगा, उसमें तो आपको छुआछात नहीं मान सकते हो ना। तो हम हॉस्टल में खाए इसलिए हम नहीं खा। कोई इशारा कांति भाई कर दिया कि इनका हाथ का कोई नहीं लेना। मैंने कोई देखा नहीं, सब ने बोला नहीं नहीं मेरा पेट भर गया, मैं और नहीं लूँगा। वो लोग बात नहीं करता, वो लोग अपना पत्तल छू के और मौन होके खाते हैं। ब्रह्मचारी का नियम है, पत्तल छू के खाएगा और बात नहीं करेगा। हाँ, तो सब कोई ना कर दिया। वो लोग अल्मोड़ा में जहाँ पर उन लोगों का किचन है उसी के भीतर में बैठ गए। कुमायून के लोग, वो लोग बहुत ये कट्टर है, लोग बाहर कहीं खाते नहीं। तो हमको तो मुक्ति बाबा करके एक संत थे, वो संत लक्ष्मण सिंह भी है, यहाँ पर आए हुए हैं अभी, वो सिख हैं, तो वो भी वहाँ पर थे, विद्यापीठ में पढ़ाते थे। तो उन्होंने बोला अरे अरे तुम्हारा हाथ का कोई नहीं खाएगा, तुम तो होटल में रेस्टोरेंट में खाते हो, तुम हॉस्टल में रहते हो, तुम हिंदू मुसलमान सबका, तुम्हारा संधा नहीं है, तुम गायत्री नहीं करते हो, तुमको तुम्हारा हाथ का कोई नहीं खाएगा, तुम मत खाओ। ये तो दीज आर ऑल फैक्ट्स। तो जो फैक्ट्स किसी को अच्छा नहीं लगता सुनने, तो मैं तो बहुत एकदम शर्मिंदा होकर रोते रोते वो सब जितना हमारा सब्जी उब्जी था सब मुक्ति बाबा वगैरह उनको सबको दे दू के हम चला आया। माँ तब भोजन कर रही थी, मैंने बोला कि माँ ये सब हमारे हाथ का कोई नहीं खाया, बोलते हैं कि तुम संधा नहीं करते हो, तुम ऐसा नहीं करते हो, ऐसे। माँ को मैंने जाके आई कंप्लेंड एवरीथिंग अगेंस्ट देम। तो दीदी ने बोला कि ये तो बात तो ठीक ही है, तुम संधा तो करते नहीं हो। हम बोला हाँ करते तो नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा आप हमारे हाथ के खाएंगे कि नहीं। मैंने माँ तुम्हारा अपना है तो आप हमारे हाथ के खाएंगे। तो माँ ने बोला तुम्हारे हाथ का मैं कैसे खा सकता हूँ, तुम जब संधा नहीं करते हो, तुम जब गायत्री नहीं करते हो, तुम सबका हाथ का छुआ खाते हो, तो तब कैसे मैं खा सकता हूँ। तो हम लोग तो ईस्ट बंगाल क्या है ना, हम लोगों का जबकि जीत चढ़ जाता है तो बोले कि ठीक है क्या करने से आप खाओगे बोलो। तो माँ देखा कि स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। माँ धीरे धीरे कैसे मैंने हमको चारों तरफ से मैंने शी इज मेकिंग ऑल दिस ये गूगली मास्टर वो करके हमको ये किया, हमारा मुख से निकाला कि माँ मैं किसी का हाथ से नहीं खाऊंगा। दैट इज व्हाट माँ वांटेड मी। तो माँ डिड नॉट टेल इट हरसेल्फ, माँ ने हमारा मुख से निकाला। तो बोले ठीक है तुम कैसे खाओगे, बोले कि तुम ऐसा करो। तब रात को 10 बजे उन लोगों का लास्ट प्रेयर होता है, माँ आछिया रामी आची भावना क्या, माँ है और मैं हूँ और मेरा कोई है नहीं। तो माँ हाथ में खाता पीता हूँ, माँ के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है हम। एक 10 बजे का वो कीर्तन करके वो लोग सो गया। तब कांति भाई को उठाया, दीदी ने बुलाया कि दीदी जल्दी जल्दी स्वामी जी बोले तुम एक तुम्हारे पास जनेऊ है, एक जनेऊ भी बना के दो। हम लोग को जनेऊ जो होता है ना उसको बनाया हुआ नहीं रहता है, उसको बनाना पड़ता है। वो अपना हाँ वो लंबा सूता रहता है, उसको गूंथ के उसको अपना जो उसका गायत्री का मंत्र पढ़ना पड़ता है, फिर उसमें प्रोवर्क होता है। हम लोग जिस ऋषि के संतान है उनका जो ये है उससे करके तब वो बना के दिया। हम तो हमारा तो जीत चढ़ गया। बोले काल सुबह हुआ, सुबह होने के बाद हमको तो मुंडन किया गया, हमको गोबर वोबर पंचगोबर खिलाया विलाया गया। तो आई एम स्टीफेनियन, हम सेंट स्टीफन में रहता हूँ। सुबह 7 बजे हमारा गर्म पानी बाथरूम में दिया, साहब आपको पानी दे दिया बोलते हैं। तो फिर हम उठते हैं, उठ के किसी तरह से ब्रेकफास्ट करके एक शावर लेके फिर जाता हूँ ब्रेकफास्ट खाने। और हम जाके वहाँ पर झरना का पानी में ठंडा पानी से स्नान किया। ये हरिराम जोशी भी स्नान किया, मैं भी स्नान किया। तो मुझको क्यों वो बर्दाश्त होगा, 2 दिन में मेरा ये हो गया। मैं तो आई वॉज रनिंग टेम्परेचर। और फिर ये करने बैठा, जॉब करने बैठा तो माँ ने बोला तुमने तो इतना दिन जॉब नहीं किया,
तुम जप नहीं किया, तुमको एज ए डिफ़ॉल्ट है तुमको 10,000 जप ज़्यादा करना पड़ेगा, दैट इज़ योर पनिशमेंट, पेनल्टी। वो 10,000 जप करने से तुम यू विल बिकम रेगुलर ब्राह्मीण। तो मैंने बोला 10,000 जप, एक जप नहीं होता। मैं इधर बैठता हूँ, पैर ऐसा फैलाता हूँ, ऐसा करता हूँ, जप नहीं होता, क्या करें। माँ को मैं सोचा कि मैं अभी बैठूंगा 10,000 जप करके जाऊंगा, माँ को बोलूंगा माँ खाओ। आई थॉट दैट एवरीथिंग विल बी इजी। आई डिड नॉट नो कि माँ कितना माने जितना प्रेम देने में है इतना कठिन भी है। बोलते हैं ना कि जो लोग ये होते हैं वो लोग मृदुनी कुशवानोपी और त्रिनानी कठोर, कुलिश से भी कठोर है। तो माँ दूसरे दिन आके हम तो बोले कितना जप, मैंने जप हमारा माँ कुछ भी नहीं हुआ, हम तो बहुत किसी तरह से एक ना कितना 500 ऐसा कुछ किया, हमारा बुखार आ गया, मैं क्या करूँ ये करूँ। तो माँ का हमको सिंपैथी नहीं करेगा तो उल्टा बोल रही है कि ठीक है तुम यहाँ बैठ के जप करो, जप कर, हम तो जा रहे हैं, हमारा तो टिकट हो गया। हम बोले लुक एट दिस लेडी, हम इनको खिलाएंगे इसके लिए मैं जब कर रहा हूँ और ये बोल रहे मैं चला जा रहा हूँ, ये क्या कैसे। मैं तो अब तक तो माँ का प्यार और लाल ही मिला, माँ का तो कितना कठिन हो सकते वो तो मैंने देखा नहीं। तो फिर मैं तो बहुत दुखी होके फिर मैं किसको बोलूँ, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जब जज है वो जब हमारे अगेंस्ट में राय देता तो और किसको बोलूँ, और तो किसी को तो बोल नहीं सकता हूँ। खैर फिर मैं किसी तरह से फिर तो जॉब उप किया, माँ भी गई नहीं, किसी तरह से कमात के हमारा बुखार लेके हम गया। माँ बोला कि तुम, तब मैं अपना पैसा से चलता था, अपना पैसे का मैंने ये, माँ ने बोला मैं 3rd क्लास में चलता था, माँ शायद इंटर में, माँ बोला तुम इंटर का टिकट करो, हम भी इंटर में जाएंगे, ये था। तो मैं भी इंटर में गया, फिर रास्ते में गया तो माँ जैसे एक है, लेकिन हम तो बुखार बीमार थे। माँ का जो ये था, माँ कुछ खाया ही नहीं। माँ क्या किया, माँ वो लिया, वो थोड़ा सा मुख में लगाया, बोला उसको सब दे दो। तो मैंने देखा कि भाई इतना बढ़िया प्रसाद तो मैंने कभी खाया ही नहीं। तो मैं सोचा कि हमारा रोज बुखार हो तो अच्छा है तो रोज माँ का प्रसाद मिलेगा ऐसा कि माँ का इतना अच्छा, रोज तो हमको देखा नहीं, बुखार होने से तो प्रसाद मंगा और इतना प्रेम मिलेगा। माँ का कमरे में मैं रह रहा हूँ। और जाते समय हम लोग 3 सीट लिया था हम लोगों ने। 3 सीट कैसे, माँ बस में चलती थी, माँ विंडो का सीट एक माँ का है, उसका बगल का एक सीट माँ का है, और मैं उसका बगल में बैठा और दीदी हमारे बगल में बैठा। दीदी बस में नहीं चल सकती है, ये पहाड़ी रास्ते में चलने से उनको ये आता है, वॉमिटिंग होता है। दीदी उठ के ही सो गई, उनको सिर नीचे करके रखा। माँ हमको जैसे कि माँ और मैं जैसे कि शी इज़ माई ओन मदर दिखा रही है हमको, देखो इधर से हम लोग जब गए थे कैलाश तो ऐसे गए थे इसमें ऐसे। तो शी वॉज लाइक योर ओन मदर, जैसे कि हम माँ की गोदी के पास बैठे हैं गए माँ। तो और मैं तो कुछ जानता भी नहीं था कि माँ कितना बड़ा है। तो माँ का जो प्रेम है कैसे हमको धीरे धीरे माँ हमको ग्रास कर रही है, वो हमको पीछे मैंने बताया इनको तो मैंने खा लिया। जब हम लोग पुरस्चरण करते थे इसमें हरिद्वार में बाघाट हाउस में, निर्मलानंद बहुत ये करते थे, लड़ाई करते थे माँ से। तो ऐसे तो एक कुछ बात में मैं एक दिन बोला कि ये निर्मलानंद और भास्कर ने तो मैं खा लिया, अभी तेरे को भी मैं खाने वाला हूँ, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। कहाँ से कहाँ जाएगा तू, जहाँ तड़पड़ कर रहा है, कहाँ जाएगा तू, मेरे पास मेरे को जानता नहीं तू। इस तरह से माँ का भी कोई निकल जाता था माँ का मुख से। खैर तो मैं तो फिर माँ के साथ आया, लौट के हम लोग देहरादून में आए। फिर काठगोदाम आया, काठगोदाम से हम लोग कोई बस में ही बात चलती थी, बस में चल के हम लोग देहरादून आए। देहरादून में गोविंदो पांडे थे, फिर ये मुन्नी का पिताजी थे एक वो थे, उन्होंने बहुत ये थे, वही उनका बस का ये था। बस में जितना पैसा था ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता था। परशुराम पंडित मुन्नी का पिताजी, तो उनको 100 रुपया अगर उस दिन में उनको आमदनी हुआ तो घर के लिए 10 रुपया देंगे, 90 रुपया माँ को दे जाते थे। उनका जो वाइफ आके माँ से, देखो माँ हम किस तरह संसार करते, माँ उनको नहीं भी जान ये करके दे देती थी। परशुराम पंडित को नहीं बोलते थे। परशुराम पंडित ने ये अल्मोड़ा आश्रम बनाया, परशुराम पंडित का इससे ये बना हमारा रायपुर का आश्रम बना, फिर वृंदावन आश्रम शिव मंदिर। उनका लड़की ने बोला मैं शादी नहीं करूँगी, तो अभी भी है जिंदा, वो मुन्नी अभी तक है जिंदा, वो शादी नहीं किया। उसका भाई लोग सब विद्यापीठ में पढ़ते, हमारे भाई के पास पढ़ते थे ये। तो ऐसे हम लोग थोड़ा देर घूमा, ये किया, 2-4 जगह
रायपुर कभी थोड़ा दिन रहे। रायपुर में उन दिनों में ये चलता था, वो ब्रह्मलोक बोल के एक माँ बनाया था। माँ जहाँ पर रहती थी वहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ ये करती रहेगी, कोई सत्संग हमेशा रहेगा। वो अखंड ये होता था, नाम होता था। वो ब्रह्मलोक माने बनाया था, वहाँ पर साधु लोग सब रहते थे और उसको अखंड नाम होगा। रात को 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसा चलेगा। और सत्संग वगैरह तो होते रहता, ऐसा चलता था बहुत ज़ोर से। और माँ कुछ किसी चीज़ का परवाह नहीं करती थी। माँ हम लोगों का जैसा माइंड नहीं था, माँ का माइंड नहीं था। माँ का क्या था, ये जो माँ का फॉर्म था, ये जो माँ को देखने में लगता है कि माँ का ये जैसे मनुष्य शरीर है, लेकिन ये मनुष्य शरीर देखने में है, लेकिन शी वॉज ए स्यूडो मैन, शी वॉज नॉट ए ह्यूमन बीइंग। ये भागवत में ये चीज़ आया है कि ये कपट मानुष। कृष्ण को जब कृष्ण जब चले गए, जबकि वो जा रहे थे, अर्जुन उनका जो महिषी लोगों को ले जाने वाले थे, तो दस्यु लोग आके सबको छीन के लेके चले गए। तो उनका मन में आया कि मैं वो अर्जुन, ये मेरा गांडीव, लेकिन कैसे हमारा, इसी से मैंने साहब इतना भारत वंश को अष्टादश खुद ही सब ये किया, मैं इतना बड़ा, उनका जो लास्ट अहंग था उसको निकालना है ना। तो मैं तो वो तो तुम्हारा अपना, इससे तो तुम नहीं क्या हो, तो भगवान का शक्ति चला गया तो सब चला गया, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब हमको छीन के ले गया। तब वो जाके जब पूछा, जब लौट के गए तो उनका मुंह एकदम सूखा सूखा देखा। युधिष्ठिर ने बोला तुम्हारा क्या हुआ? तो बोला कि तुम क्या किसी कोई ब्राह्मण को, भागवत का पहले आता है शुरू में, अच्छा तुमने कोई किसी को कुछ देने को बोल के नहीं दिया, ऐसा तो नहीं हुआ? कोई अतिथि आया, अतिथि का खाने से पहले तुम तो खा नहीं लिया? ऐसे ऐसे सब प्रश्न किया। इन दिनों में लोग बहुत पाप मानते थे, उन दिनों में लोग इतने अच्छे थे। तो बोला कि नहीं ऐसे ऐसे नहीं, हम लोगों ने ठगा गया, हम लोगों को भगवान जिनके बल से हम लोग सब करते थे वो चले गए, हम लोग नहीं है। तो माँ वॉज ऑल्सो लाइक दिस। माँ का फॉर्म जो था ये शरीर था देखने में, लेकिन ये खाते थे, दिखता था लेकिन खाती रही, लेकिन सोते हैं लेकिन ये सोते भी नहीं, खाते भी नहीं, हमारे जैसा। she was not a human being. She used to look as if she is a human being, but she was not. उनका मन नहीं था, उनका कोई आकांक्षा नहीं था। तो माँ से हम पीछे हम लड़ाई करते थे कि माँ तुम हमारा क्या दुख समझोगे? आपको कभी काम नहीं सताया, कभी क्रोध नहीं सताया, कभी लोभ नहीं सताया। काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य, तो हम लोग तो किसी से पागल हो रहे हैं। हमारा तो संकल्प विकल्प ये करे, आपको मन में कभी संकल्प ही नहीं उठा, तो आप हमारा दुख कैसे समझोगे? आप तो कहते हैं ना कि जिसको कभी सांप ने नहीं काटा उस कैसे जानेगा कि किस तरह से उसका दुख क्या होता है? तो कैसे आपसे हमारा क्या मतलब है? आप ठीक है, आप भगवान हैं, आप बैठे रहो, आपसे हमारा क्या मतलब? आप तो हमारा कुछ करोगे नहीं। मतलब हम लोगों को माँ कुछ, मतलब तुमको करना पड़ेगा सब कुछ। माँ मतलब माँ क्या करेगी? जितना जितना कर्म जिसका है, कर्म को तो वो करना पड़ेगा ना। तो माँ क्या करती थी, माँ चली आया, बस सब चारों तरफ बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, बोला हम जा रहे हैं। बस माँ को इम्पल्स, वो जो कोई एक ऐसा सुप्रीम बीइंग जो है, उनका जो विल है, गॉड से लेट देयर बी विल, लेट देयर बी लाइट। तो उसमें वो जो इसको माँ ख्याल बोलती थी, वो जो ख्याल जो होगा उसको कोई किसी का बाप का नहीं हिम्मत है उसको बदल सकता है। वो अगर कहे कि अभी नीता को ब्रह्म ज्ञान हो जाए, नीता जितना शराबी हो, जितना कबाबी हो, जितना भी कैसे भी होगा, उसको ब्रह्म ज्ञान होके रहेगा। और हम लोगों का जो स्टैंडर्ड, हम लोगों का जो नीति, हम लोग का जी ये सब, दिस इज ऑल रबिश एज कम्पेयर टू गॉड्स। ये सब हम लोग स्पेस और टाइम में है, ये स्पेस टाइम में वो नहीं है। वो सब ये सबसे बंधा हुआ नहीं है। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो जो खुशी कर सकते हैं। वो पापी से पापी को भी ये कर सकता है, पुण्यात्मा पुण्यात्मा को भी नहीं। तुमको लाखों करोड़ों जन्म तो तुम्हारे, उनके लिए करोड़ों लाखों जन्म कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट ए स्मॉल, एक सेकंड का कुछ नहीं। वो तो सब माया का राज्य का किया है। तो माँ को मन हुआ कि अभी चलेंगे, बस माँ चल पड़ा। सब चीज पड़ा है, कैसे ही खाए, उसको कोई परवाह नहीं। ऐसे देखो माँ कैसे चली गई। जब आदमी मनुष्य जाता है, 1 लाख रुपया रहता है, 10 बार करके विल करता है लड़की को कितना देगा। हमारे पिताजी हमारे लोगों के लिए तुमको कितना मिलेगा, लड़के लोग कितना मिलेगा, कितने बार बनाते हैं, कितने बार उसको चेंज करते हैं। और माँ इतना करोड़ करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी, इतने लड़की, इतना लड़के लोग,
किसी का परवाह नहीं, इतना सोना चांदी जेवर सब कहाँ कहाँ सब फेंक के चला गया। बीके शाह माँ को आके बोला कि माँ ये सब आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सरकार ले लेगा। बोले ले लेने दो, सरकार अगर किसी दिन आ गया गंगा जी में फेंक देंगे, हमको क्या है, माँ को कुछ परवाह नहीं। माँ को कुछ ये सब समरष्टाश्म कांचन, माँ को सोना भी जो है पत्थर भी वही है, कोई कुछ नहीं, रखने में भी कुछ नहीं। माँ है बैठी है गाड़ी में, कोई आके पूजा करके गया। हमेशा दीदी नहीं रह सकती, बहुत गरीब थी। माँ खाली अकेला फर्स्ट क्लास में चढ़ती थी, दीदी बगल में कंपार्टमेंट में है। माँ को वहाँ पर बैठा के रख के गया। कोई लोग आए, बड़े लोग, हार और सब पहनाया, चूड़ी पहनाया, सब बहुत दामी दामी साड़ी उड़ी दे के वो माँ को दे के गया। दीदी सोचा कि अच्छा कौन लेगा, नेक्स्ट ट्रेन में जब रुकेगा तब मैं जाके ले लूँगा। नेक्स्ट ट्रेन में जाते के सब ले गया, कोई है नहीं। तो माँ ने बोला माँ वो सब क्या, बोले एक तो कोई आया था, उसने मांग रहा था कि कैसे उसको ज़रूरत था, उस चूड़ी खोल नहीं सकता था। हमने बोला कि ऐसे ऐसे दबाओ, ऐसे चूड़ी खोल दो, ऐसे ऐसे ही करो, तो हम उनको सब दे दिया। अरे तुम दे दिया? बोले हाँ, तुम लोग जब माला खोलते हो तब तो मैं ऐसे तुमको खोलने में मदद करता हूँ, और जब हार लेता हो तब उसको लिए क्या हमारे पास क्या फूल का माला और सोने का हार का तो कोई डिफरेंस है? मेरे सब बराबर है माँ के लिए। तो नंदा साहब, हम लोग जब दक्षिण यात्रा में गए, दक्षिण यात्रा में ये जो कैलाश का पिताजी, वो नंदा साहब, ही वॉज रिलेटेड टू दैट नंदा, वो जो ये हुआ था प्राइम मिनिस्टर हुए थे। तो जब माँ के साथ घूम घूम के वहाँ पर गए तो उन्होंने आके, ये तो इनका हार्ड अर्न मनी, उन्होंने एक लिफाफे में 10,000 रुपया दिया। उन दिनों में 10,000 रुपया वॉज लाइक 10 lakhs। तो उन्होंने दिया, कोई परवाह नहीं किया, और वो छिप के करना चाहते थे, किसी को जानबूझ के नहीं दिया, ऐसे ही रख के चला गया। वो झाड़ू दे के कोई फेंक दिया। पूछा कि माँ हमने तो 10,000 रुपया दिया, वो कहाँ गया? दीदी ने बोला अरे कहाँ गया कोई देखे। फिर देखा जाके जहाँ पर वो सब फूल माला सब फेंका था, वहाँ पर वो लिफाफा। तो माँ के लिए बराबर है, बराबर है माँ का। मैंने कैसा कैसा सब। एक बार माँ के साथ मैं रहता था, कभी कभी दीदी रहती, कभी कोई रहता है, कभी रहता है। उस समय मैं था हरि बाबा के साथ। हरि बाबा का जहाँ जन्म बर्थ प्लेस है, गोंदवाल करके एक जगह है। कोई बोलते थे हरि बाबा राम का अवतार है। हरि बाबा बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, वो किसी की तरफ देखते नहीं थे। कितने सिंधी भक्त थे वहाँ पर बॉम्बे का, किसी का परवाह नहीं करते थे, किसी की तरफ देखते नहीं थे, किसी के साथ कोई बात नहीं करते थे। जो बात होगा सब सत्संग में होगा, अपना टाइम का पाबंदी। 3 बजे बैठ के सत्संग होगा, इतने बजे सत्संग होगा, इतने बजे सत्संग होगा, रात को सत्संग होगा। वही सत्संग में जो कुछ बात होगा, नहीं तो कोई उनसे बातचीत करने का नहीं, प्रपंच का कोई बात नहीं। उसी समय जो कुछ बात नहीं कर, सब करना, किसी से आँख नहीं मिलाना, किसी से बात नहीं करना है। इतना बड़ा महात्मा हरि बाबा। तो हरि बाबा क्या था ये गोवा करके एक डिस्ट्रिक्ट है, इसी बुदावन डिस्ट्रिक्ट, बुदावन के पास। वहाँ पर किसान लोग बहुत, उन दिनों में गरीब अमीर बहुत किसान रहते थे तरह तरह का। तो उनमें क्या होता है, बरसात के टाइम में उनका जो सब फसल सब है वो सब पानी से सब खराब हो जाता था। तो उन लोगों ने बहुत बार गवर्नमेंट को बोला कि ये हम लोगों को आप इसको कोई इसका कोई कुछ बनाइए जैसे किए हो। लेकिन क्या होता है, जब पानी हट जाता है उसके बाद फिर पानी आने का इतना कम टाइम रहता है। गवर्नमेंट का काम में तो इट टेक्स टाइम, वो फाइल पास होगा, ये होगा, तो उन लोगों का टाइम नहीं होता था। वो लोग बहुत बार बोला, कोई नहीं कुछ किया। तो सब जब लोग बहुत दुखी है, कैसे कैसे क्या करें, तो फिर बाबा को बोला, हरि बाबा को, कि बाबा हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग का कोई सुनता नहीं, आप ही हमारे मालिक हो, आप अगर हमारा सुनो तो फिर सुनो, नहीं तो हम लोग तो मारे जाएंगे। तो बाबा बोले कि अच्छा ठीक है, मैं सोच लूँ, देखो मैं क्या करूँ। तो फिर वो अपना भजन में फिर क्या किया, फिर उनको मन हुआ कि अच्छा ठीक है। बोला कि सब बड़े बड़े सब रईस लोग भी थे, उन लोगों के पास बहुत पैसा भी था, ये था। तो बोला कि देखो तुम लोग सब अगर ये करो, हम जो कहेंगे वो हमारा बात मानोगे तो फिर मैं कर सकता हूँ। तो बोले क्या बात आप कहेंगे? बोले कि जिसके पास जितना ये है, टोकरी है और फावड़ा है, सब ले आओ, और यहाँ पर चावल, आटा, घी, दाल सब जमा करो, और यहाँ पर सब लंगर चले, खाना बनाए, जो आएगा सब खाएगा, और टोकरी लाओ, और हरे कृष्ण नाम चलेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब लोग कीर्तन करो और फावड़ा चलाओ, सिर में। बाबा खुद अपना फावड़ा से मट्टी उठाया, सिर में डाला, बांध डालो, वो बांध बनाया जैसे कि वो पानी नहीं आने पावे। इतना सब लोगों ने किया, अभी भी वो कीर्तन चल रहा, स्टिल दैट कीर्तन इज गोइंग ऑन। वो जब से वो बनाया तब से। और हरि बाबा क्या करते थे, हरि बाबा वहाँ पर बहुत गर्म होता है इस समय में, और माँ जो है
माँ का स्त्री शरीर है ना, साधु लोग स्त्री शरीर को बहुत पसंद नहीं करते। हाँ, साधु लोग माँ को एकदम कोई अमल नहीं देते थे। ये हरि बाबा के वजह से ही माँ का इतना साधु समाज में माँ का जितना प्रभाव है, क्योंकि हरि बाबा का जैसा ए साधु ऑफ हिज कैलिबर जो माँ को जब इतना सम्मान देते हैं तो सब देखा और देखा सब लोगों ने। और माँ तो माँ का सबसे बड़ा क्या ये था, माँ का क्वालिटी क्या था, सबसे बड़ा क्वालिटी ये था सबसे बड़ा होके सबसे छोटा होकर रहे। इतना उनका ये विभूति है, वो जो खुशी चाहे कर सकते, लेकिन बोलते शरीर कुछ नहीं जानते, छोटी बच्ची है ये, हम तो कुछ नहीं, तुम बोलो बाबा तुम बोलो। और एक बार साधु लोगों को निमंत्रण किया, अखंडानंद स्वामी थे, अखंडानंद ने बोला कि सब इतने साधु बन गए कि टाइम नहीं है। ये निर्मलानंद तब सबको ये करते थे, टाइम देते थे, किसी को 5 मिनट किसी को 10 मिनट। तो अखंडानंद स्वामी ने बोला कि माँ साधु लोगों को तुम निमंत्रण किया है, उनको खाने भले ही ना दो, लेकिन भजन उनको बोलने देना पड़ेगा, नहीं तो इट्स एन इंसल्ट टू देम। उनको 5 मिनट हो 10 मिनट हो सबको बोलने देना पड़ेगा। तो मतलब अपने को जाहिर करना है ना, अपना विद्वत्ता दिखाना है। और माँ को जितना भी बोलो, माँ बोलेगा कुछ नहीं जानता। इतना बोलने का इतना जो माँ का बड़प्पन है, यही तो माँ का सबसे बड़प्पन है। इतना विभूति होते हुए भी अपने को छिपा के रखना, ये माँ का सबसे बड़ा है। तो ये हरि बाबा माँ को जब देखा, एक देहरादून में देखा, देहरादून में एक बार माँ थी और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी एक नारायण स्वामी थे, वो वहाँ पर ये जो रायपुर के पास एक सहस्त्रधारा है, वहाँ पर एक टाट पहन कर रहते थे नारायण स्वामी, माँ को ले गए। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी माँ के पास आते थे, तो ले गए। तो उन्होंने पूछा कि माँ तू इतना घूमती क्यों है? बोला माँ मैं तो कहीं नहीं घूमता हूँ, पिताजी मैं तो कहीं जाता नहीं, तुम इतना आश्रम क्यों बनाते हो? मैं तो कहीं जाता भी नहीं, किसी का खाता भी नहीं हो, किसी से बात भी नहीं करता हूँ, किसी तरफ देखता भी नहीं हो, तो एकदम पागल हो गया। तो हरि बाबा ने फिर पूछा कि तुम क्या? बोला कि माँ तुम थोड़ा हमको कीर्तन सुनाओ। तो माँ ने हरि बोल कीर्तन किया, तो हरि बोल कीर्तन किया। तो हरि बोल कीर्तन सुनते सुनते वही माँ ने, हरि बाबा ने हरि बोल ले लिया, तभी उनका नाम हरि बोल होगा। तो वो घंटा बजा के हरि बोल कीर्तन थे। क्या करते थे, माँ का जन्मोत्सव होने के समय वो आते थे देहरादून, तो देहरादून कीर्तन करके रह के, जब गुरु पूर्णिमा जब बारिश नहीं होगा तब तक वहाँ रहते थे। ये कल्याण वन में हरि बाबा रहते थे और माँ भी वहाँ पर आते थे, माँ वहाँ भी रहती थी और सत्संग होता था ये करके। ये जो सत्संग साधु संतों के पास जो माँ का परिचय हरि बाबा नहीं करा है। माँ का जितना ये तो पीछे जो माँ यहाँ पर आए, ये महंत जी हमारे जो त्रिवेणी निर्माण्य अखाड़ा का महंत जी, ये तो सब हम लोग को फ्री दिया। ये सब जमीन जो है ये सब तो माँ के लिए बनाया गया था। ये तो ही डिड नॉट चार्ज एनीथिंग। माँ को तो देवी रूप से ये किया था, लेकिन इट वाज ऑल ड्यू टू हरि बाबा। हरि बाबा माँ को इतना ये करके, और अपना माँ अपने ही कराते हैं कि सब भीतर में प्रेरणा देके ऐसे करते। अच्छा, तो इधर तो मैं चला आया था, अभी उस तरफ पे अभी जाओ, माँ को लेके सब जगह में हम लोग घूम रहे हैं। माँ चल दिया, दीदी सब सामान लेके आ रही है, हम लोग माँ के साथ साथ चलते थे। हम लोग को तो पता नहीं, हम दीदी बोलते तुम माँ को देखो, माँ को साथ में रखो, माँ को जूता भी पहना देना पड़ता है, नहीं तो माँ खाली पैर चला जाएगा, माँ को आसन लेके माँ चला जाएगा, नहीं तो आसन नहीं। तो ऐसे ही 2-4 जगह गए, ऐसे एक घर में गया, वो लोग इलायची का माला दिया। इलायची को गूद के, फिर मखाना का माला गूद के, बादाम का उसको करके, किशमिश का करके, वो सब फूल का तो खराब हो जाएगा, वो सब माँ को दिया। तो माँ तो जैसे गला से हम लोग उतार लेते थे, उतार के फिर माँ हाथ में रखते थे, माँ जिसको देने को बोले दिया वो क्या। तो हमारा छोटा भाई भूपेन भी साथ में था, तो गाड़ी में हम माँ को साथ में, माँ ऐसे सीट में बैठते थे, हम लोग बीच में बैठते थे और फिर माँ उतर गया, माँ को सब लेके चले गए। हम लोग जा रहे हैं कहीं, हम लोग जाएंगे देहरादून स्टेशन में से, माँ को लेके, माँ का बर्थ में सब कमरा ये सब बिस्तर उस्तर बिछा लिया, सब ठीक ठाक कर लिया। हम लोग पीछे जाएंगे, हम सब माँ का सामान, माँ का छाती रहता था, माँ का थोड़ा सा फ्लास्क रहता था, जो कुछ रहेगा, माँ का आसन वासन सब कुछ लेके मैं जाऊँगा ये करके। तो क्या हुआ, हम लोगों को सब माला वाला जो कुछ दिया था ना, उस माला माँ ने सबको दे दिया। तो हमारे पास 2 ठो इलायची का माला बचा था। तो माँ ने पूछा कि तेरे पास कितना माला है? तो मैंने बोला माँ हमारे पास 2 माला है। तो पटलदा करके एक थे, वो काशी के बहुत फेमस, बहुत रईस घर के थे, स्वामी विवेकानंद वहाँ रहते थे। वो चौखम्बा का मित्र परिवार, वो बहुत, दे वर फ्रॉम ए वेरी गुड फैमिली। तो पटलदा थे, वो पटलदा साथ में, वो शादीशुदा नहीं कहते, वो तो मिनिस्टर हो जाते थे। लेकिन वो पहले माँ 2 बार जेल में गया देखने को,
एक बार ये पटलदा को देखने, एक बार प्रभुदत्त ब्रह्मचारी को देखने, ये सब छोड़कर कभी मैं नहीं गए। तो खैर, तो ये पटलदा थे, माँ ने बोला पटल को एक ठो दे दो। तो सामने सीट में भूपेन बैठा था, तो बोला कि एक ठो भूपेन के दो, भूपेन को, और तुम आधा और भूपेन आधा ले लो। तो मुझे ऐसा लगा कि देखो माँ का माला, इसको तोड़ के मैं आधा मैं लूँ आधा ये लूँ, लेकिन मैं ही इज़ माई यंगर, छोटा हमसे है, हमसे छोटा से छोटा। तो मैंने बोला कि चलो, मैं दे दिया उनको। बोले नहीं, इसको तोड़ूंगा नहीं, उसको माला मैं दिया। लेकिन मेरे को दिल में बहुत चुभा कि मैं माला, लेकिन आई सैक्रिफाइस। बोले कि चलो, माँ के पास मैं बैठा हूँ, मैं दे दिया। फिर जब माँ का सब सामान समझ लेके मैं जा देखा कि अरे एक माला तो पड़ा है, अरे एक तो माला दूसरा था। तो मैंने क्या किया, वो लेके मैं माँ को कंपार्टमेंट में गया। हम लोग कहीं जा रहे थे, या अलमड़ा कहीं जा रहे थे, कुछ पता नहीं, ना कि बनारस जा रहे थे। तो फिर हमने बोला कि माँ देखो, ये एक माला और था, तब तो दो ही था। बोले वो देखो भगवान ने तुमको, असल में माँ ने ही दे दिया। वो जो मेरा मन में जो ये हो गया ना, फिर माँ ने बोले उसको गिनो, देखा 108 दाना था, 108 दाना। देखो भगवान ने, माँ तो कभी अपना नहीं बोलेगा, देखो भगवान ने तुमको दिया, भगा तुमको दे दिया, ये करके ऐसे दे दिया। मैं तो उसको बहुत दिन में रखा रहा, फिर उसमें कीड़ा उड़ा हो गया, मैं फेंक दिया, ये कर दिया। मैं ऐसा कर करके हम लोग बनारस में आए। जब तक हम लोग अलमड़ा में थे, माँ और हम, और कोई नहीं था। जब कि बनारस में आया, वहाँ पर गोपीनाथ महामपद्य गोपीनाथ कविराज, वहाँ पर स्वामी परमानंद, वहाँ पर पंडित लोग, शास्त्री लोग, ये लोग, कितने बड़े बड़े लोग सब आने लगे। और वहाँ तो अलमड़ा में कोई नहीं थे, हम और माँ के साथ हम समय से, यहाँ पर तो माँ के पास भी मैं जा ना सकता हूँ। और मेरा तो कोई आए, हमको माँ क्यों बुलाएगा, हम किस गिनती के हैं। हमने देखा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन माँ ने मुझको इतना खा लिया। मैं माँ को छोड़ के 1 मिनट पे रहने में मेरा दिल फटता है। मैं क्या करूँ, कैसा करूँ, मैं माँ को छोड़ भी नहीं सकता हूँ। मैं अगर सोचूं कि मैं छोड़ के सब चला जाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ, मैं माँ के पास जा भी नहीं सकता हूँ। अभी तो यहाँ पर तो एक दिन मैं जाने लगा कन्यापीठ में, माँ ने बोला तू यहाँ क्यों आया। बोले क्यों आने के, नहीं ये तो कन्यापीठ है, लड़की लोग रहती है। तो लड़की लोग होने से क्या है, अरे हम लोग स्कूल कॉलेज में, हमारा भी माँ है, हमारा भी बहन है, हम लोग भी देखा है। नहीं यहाँ पर मत आना, यहाँ पर हम कभी उनको बुलाएं, हमारे साथ आओ तो आना, नहीं तो मत आना। तो ये सब धीरे धीरे हमको बांधने लगे, रेस्ट्रिक्शन कर ले। मैंने आई कुड अंडरस्टैंड माई रियल सिचुएशन की। फिर मैं देखने लगा कि आई एम नथिंग। मैं बिल्डिंग बनाना नहीं जानता, बिल्डिंग बनाना जानता तो स्वामी जी माँ बुलाते परमानंद ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे करो। तो माँ, हम ऑल आई वांट इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ माँ। माँ हमको इम्पोर्टेंस दे, तो माँ तो हमको क्यों बुलाएंगे। अच्छा भंडारा कर सके, साधु संत लोग आएगा, उनको खाना पीना बना सके, या दीदी के जैसा हम कुछ कर सके, माँ के कुछ चीज़ दे सके। तो फिर माँ के पास रहने लायक हमारा तो कोई गुण भी नहीं है। न तो ना पाठ कर सकता हूँ, न तो मैं तो साइंस पढ़ा हूँ, मैं तो न तो संस्कृत जानता हूँ, न तो मैं स्तोत्र कर सकता हूँ, न मैं तो कीर्तन नहीं जानता हूँ कि माँ के पास कीर्तन सुनाऊँ। लेकिन माँ को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो मैं चुप तो बन रहा था काशी आश्रम। एक नीचे जा के मैं फूट के रोता था। तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मेरे को तो कोई सहारा नहीं। मैं तो माँ के छोड़ के जा भी नहीं सकता हूँ, मेरा तो कोई गुण भी नहीं हो। मैं तो, और माँ हमको रात दिन डांटते थे, खाली रात दिन डांटते थे। बोले ये लोग क्या MSc पढ़ के आया, घर नहीं झाड़ू देने सकता है, ये बर्तन नहीं साफ कर सकता है, बिस्तर नहीं लगा सकता है। अरे हम लोगों को तो ये पढ़ाया नहीं गया, ये तो MSc में नहीं कहीं कोर्स में नहीं। हम किसको बोले, जिसको माँ के ऊपर भरोसा। माँ ही जब डांटते तो किसको, और माँ के प्रति बहुत ही होता था। कोई दूसरा बोले तो कोई नहीं, लेकिन माँ बोलने से बहुत दुख होता था, बहुत दुख होता था कि माँ क्यों बोलेगी। दूसरा माँ सब तो जानती है, कोई किसी ने बोल दिया है हमने नहीं किया, तो माँ तो जानती कि मैंने नहीं किया, तब भी हमको क्यों माँ झूठ मूठ कर रही है। तो माँ बोला कि नहीं ये सब नहीं, ये तो शरीर तो जो तुम ऐसे कोई सिचुएशन तुम कैसे क्रिएट किया जैसे तुम्हारे ऊपर लोगों को शक हुआ, ऐसे सिचुएशन में ही तुमको नहीं आना चाहिए। माँ सब जानती है इस तरह से। फिर एक दिन मैंने पूछा, माँ से पूछा, बहुत दिन का पीछे का बात है। फिर हम लोग देहरादून में आए। देहरादून में अखंडानंद स्वामी जी का भागवत चल रहा था, हॉल में ऊपर का भागवत चल रहा है, भागवत सप्ताह, और नीचे एक गुफा है, गुफा में माँ का जन्मोत्सव चल रहा है। मैं जन्मोत्सव में हमको दिया पूजा करने, माँ का फोटो बैठाया, वहाँ पर अखंड जप चलता था, और ये दिन रात जप होता है, और सुबह सुबह रोज़ पूजा करता था मैं। माँ दिन भर रात भर इधर घूमती है, और वहाँ से कभी नीचे नहीं जाएगा। अब देखा है नीचे गुफा है, वो गुफा में कभी नहीं जाएगा।
तो एक दिन माँ को मैंने बहुत गुस्सा हो गया, मैं जाके बोला कि माँ आपको ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ। क्यों क्यों नहीं ब्रह्मज्ञान हुआ? तो आपका अपना पराया भेद नहीं किया। ऊपर में तो आप अखंडानंद के साथ इतना रहते हैं, यहाँ पर आपका तस्वीर है, आपका पूजा है, इसलिए आप नहीं आते। तो माँ ने बोला अच्छा इसलिए है, तब फिर तो बोल सकते हो कि तुम्हारा तो देहात तो बोध भी नहीं गया है, तो तुम धोती क्यों पहनते हो, कपड़ा क्यों पहनते हो? अच्छा मैं अगर धोती कपड़ा अगर खोल दूँ ऐसे ही बोल के, माँ को तो सब संभव है, माँ के अगर हमें खोल दूँ हमारी तरफ, तू देख सकेगा? तो मतलब नहीं माँ आपको नहीं खोलना है, क्योंकि माँ सब कर सकती है। मतलब नहीं माँ आपको करना है, तो मैं समझ गया कि नहीं माँ, वो तो व्यवहार रहता है वो सब। मैं बोला, एक दिन मैंने पूछा कि माँ आप जो बोलते हैं हम लोग को कैसा हो, कमन आशीष, तो इसका मतलब आप जानते नहीं है, और नहीं तो हमारे से आप जानबूझ के भी बोलते हैं कि यू आर टेलिंग ए लाई, मैं जानता नहीं हूँ। जानते हो? तो बोला कि नहीं ये व्यवहार होता है, ये व्यवहार का अलग होता है, इसका अलग होता है। ऐसे बहुत घटना ऐसे हुआ। एक बार हमारा चश्मा टूट गया, तो कांस्टेंट पहनने का चश्मा था, आजकल मैं पहनता नहीं, मैं तो शॉर्ट साइटेड हूँ, दूर का नहीं देखता हूँ। तो माँ हमारी तरफ ऐसे देख रहा है, ऐसी बार बार देख रहा है, अरे क्या हुआ क्या हुआ? मैंने बोला माँ मेरा चश्मा टूट गया। तो चश्मा टूट गया हमको बोला क्यों नहीं? तो चश्मा टूट गया तो हमको बोला, माँ तो सब जानती है, माँ नहीं जानना नहीं, तो ये सब बोलना पड़ता है, शरीर ये सब व्यवहार होता है। एक बार हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास जितना धोती होती था, एक बार कहीं हम लोग जा रहे थे, उन दिनों में 3rd क्लास में चलता, और तो लड़ाई का ज़माना था, उन दिनों में ये बार नहीं था उसमें, हम 3rd क्लास में चलते थे, माँ से इंटर में चलती थी शायद, तो इंटर में माँ चलती थी, हर एक स्टेशन में माँ को देखना पड़ेगा जाके, और जब उठते थे दूसरे में वो जानला से कूद पड़ते थे, वो लोगों के सिर पे इधर से उधर उधर से उधर, हर एक स्टेशन में आई हैव टू गो, एंड माँ को नहीं देख के नहीं रह सकता था। और लेकिन वो लोग हमको ढूंसने नहीं देंगे, लेकिन चारों तरफ से इधर उधर फेंकेंगे, ये करेंगे। तो ऐसे ही कभी इसमें से हमारा बिस्तरा कहीं खो गया, कुछ नहीं था, तो एक धोती जो पहना हुआ था वही हमारा था। फिर माँ ने एक धोती हमको दिया, कि बोला कि ये धोती पहन के तो पूजा करना, पूजा का धोती है। माँ ने बोला था कि तुम सुबह उठना, सुबह इतना 3 बजे उठ के गंगा जी का ये स्नान करना, स्नान करके अपना पूजा वूजा करना। तो मैं क्या करता था, सुबह उठ के वो अपना धोती फैला देता था, वो सब बाय दैट टाइम पूजा करते करते वो सूख जाता था, पूजा का धोती। उस दिन कुछ बारिश वारिश कुछ हुआ, हमारा धोती सूखा नहीं, मैं वो पहन के वो पूजा का धोती पहन के, माँ हमारी तरफ देख रहा है, अरे ये तू पूजा का धोती क्यों पहना, तो अभी तक पूजा हुआ नहीं, पूजा हुआ नहीं, पूजा हुआ नहीं। हमने बोला हाँ पूजा तो हो गया, तो ये क्यों पहना है? माँ बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मैंने बोला माँ मेरा धोती एक ही है। अरे एक ही धोती है, मेरा धोती सूखा नहीं, जो आज बारिश हुआ ना इसलिए। तो हमको बोला क्यों नहीं? बोले बोलना क्या, माँ तो सब जानती है। बोले नहीं ये सब बोलना पड़ता है, ये सब तुमको बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ऐसे बोलते थे, जिससे वो करने लगे। तो फिर क्या होता था, हम लोग वहाँ पर ये रख के गए, हमको गायत्री जब हवन हो रहा था, तो वहाँ पर गायत्री हवन होने का हिस्ट्री ये है कि माँ उन दिनों में आश्रम नहीं बना था, आश्रम नहीं बना था, कौरपात्री जी का आश्रम ये बन रहा था। 108 कुंड बनाया था, 108 कुंड बना के उसको हवन हो रहा था। माँ गंगा जी में जा रहे थे, जाके वहाँ पर आए, देखा माँ के, माँ का यहाँ पर बहुत प्रिसाइज होता है सब चीज़। उसको जब जो आएगा उसको बीन के धो के, उसमें कोई जीव ना रहे, तिल को सब साफ करके उसमें ठीक करके, उनको बोरा बोरा सब आ रहा, उसी में सब आ रहा, उसमें कितने की चीटी है वो है, सब मिला मिला के आहुति, पैर लग रहा, ये हो रहा। माँ के वो सब, माँ ने बोला कि अगर माँ को ऐसा लगा कि देखो कैसे ऐसे हो रहा है। तो फिर पीछे वो स्वामी परमानंद थे, साधनदा थे, दीदी गुरुप्रिया जी थे, और नेपाल दा थे, वो जिनका नाम नारायण शर्मा था। तो बोले माँ अगर कभी आपको यज्ञ हुआ, हम लोग सब आपके साथ रहेंगे। दीदी ने भी बोला हम करेंगे। तो वो फिर माँ का, जबकि ढाका में दुर्गा ये हुआ था, एक बार काली पूजा हुआ था, तो किसी ने बोला माँ का ऐसा सिस्टम है कि माँ मुख से, अपना मुख से कुछ नहीं हो, दूसरे के बोलते बुलाते हैं। जैसे आश्रम बोला कि इसी में तुम फलाना बोलेगा कि माँ मेरे को एक आश्रम बनाना है, तो आप हमको बनाने देंगे? बोला हाँ तुम्हारी इच्छा है तो बना। तो उन्हें माँ अपना किसी के थ्रू से करवाएंगे ऐसे। इसी तरह से वो माँ का ये बना, ढाका आश्रम जैसे इससे बनाया, भाई जी से बनवाया। ढाका आश्रम में, ढाका में भोलानाथ जी नौकरी करते थे, वहाँ पर सब मुसलमान का बगीचा था, वो कीर्तन वीर्तन होता था, माँ का भाव होता था, लोगों को खबर गया कि तो हिंदू का कीर्तन होता है, मुसलमानों का इसमें, वो सब तो अच्छे नहीं है, सब लोग, वो लोग कोई ऑब्जेक्शन होने लगा। तो फिर माँ ने, सब ने बोला कि भैया अपना एक जगह होना चाहिए जहाँ पर वो माँ का आश्रम बना। तो वो पिछली जन्म में भाई जी का और भोलानाथ जी का साधन, वो लोग बहुत जो जन्म में साधनास थे, साधु थे। और जहाँ पर भाई माँ का मकान बना था वो भाई जी का समाधि था,
वो जो मकान बना है उस समय बहुत बैठा, ये बैठा, ऐसे तरह तरह का समाधि वहाँ पर निकला। फिर माँ जब बाजीपुरी में जब थी तो माँ को जब दर्शन होता था, सब सूक्ष्म में बैठ बैठ के होता था, दर्शन होता था, तो उस समय टाइम स्पेस तो नहीं रहता, तो माँ ने ये सिद्धेश्वरी का काली मंदिर का माँ को देखा था। वो सिद्धेश्वरी काली मंदिर एक पेड़ था, एक अश्वत्थ का पेड़, वो अश्वत्थ पेड़ को माँ ने देखा था। तो जब कि वहाँ पर गए थे उसको माँ देखा, बोला अरे यही तो जगह है। तो वहाँ जाके वो काली का पीछे माँ लेटी रहती थी, और वहाँ पर माँ जो पूजा जो करते थे हमने उनको देखा। उनका 117 ना 20 साल उम्र था। वो उनको माँ पूजा का जुगाड़ देती थी ये करके। तो फिर पीछे वो अभी मर गए। तो वो जितना काली मंदिर है सब मंदिर को मुसलमानों ने तोड़ दिया, फोड़ दिया, एक खाली सिद्धेश्वरी काली मंदिर को नहीं किया। फिर एक जगह में एक दिन में भोलानाथ जी को बैठाया आसन में, बोला फिर माँ का हाथ नीचे चला जा रहा था। फिर बोला कि माँ, सोचा कि माँ का शरीर ना नीचे चला जाए, फीता का जैसा पातल पदार्थ प्रवेश हो जाए। पकड़ के उठाया, बोला कि तुम भी हाथ दो, उस गर्म गर्म पानी निकला। फिर माँ ने बोला यहाँ पर तुम्हारा तपस्या का पूर्व जन्म का तपस्या। फिर भोलानाथ जी के देखो जप ध्यान नहीं करने से नहीं होता है। ये जो दीक्षा लेता है, लोग बोलते हैं कि हमको एक माला जप करने से, एक माला जप करने से थोड़ी होगा। भोलानाथ जी को 1 लाख जप कराती थी माँ, अगर दे सकती थी क्यों नहीं देती? अपना तो पति है, उससे बहुत तपस्या कर सकते हैं, दे सकती, लेकिन वो धारण नहीं होता। धारण करने के लिए अपना शक्ति तैयार करना पड़ता है, तभी आधार तैयार होता है। तो इच्छा हो तो दे भी सकती है, लेकिन वो जनरली करते नहीं, भगवान अपना रूल को नहीं तोड़ते। 1 लाख जप कराती थी, 3 बजे सुबह उठती थी, 3 बजे सुबह उठ के रात को दोपहर शाम को 3 बजे तक जप करते थे। फिर वो तारापीठ में आए, वहाँ पर सिद्धेश्वरी में तारा माँ का दर्शन हुआ। तारा माँ के दर्शन तो माँ से बोला, तो उन्होंने बोला कि जाओ तो तारापीठ में दर्शन करो। वो तारा माँ का क्या गला अलग है, तो लोगों को पता नहीं लगता, लेकिन जब रात को सुलाए शयन देता है तो उसको खोल के रख देते हैं। तो वो देखा उन्होंने, वो तो रियल चीज़ देखेंगे। फिर पीछे उन्होंने बोला हमने तो ऐसा देखा। फिर पीछे एक दिन जब वो हो रहा था, पुजारी लोग स्नान करा के जब शयन देने को गया तब देखा कि उसमें ऐसे ही है। तो वहाँ पर दर्शन हुआ। फिर उनको फिर ये हुआ, उनको तारा माँ का सिद्धि हो गया। फिर उनको फिर वहाँ से माँ ने मौन करा दिया, अपना कोई बात कर देंगे तो ये अगर ये बोलते हैं कि मने बने कोने, बहुत छिपका के करना पड़ता है, कोई लोग जाने नहीं, जानने से अपना अहंकार हो जाता है और शक्ति निकल जाता है, इसलिए कुछ बोलना नहीं पड़ता है। फिर वहाँ से फिर उसको उत्तरकाशी भेज दिया। उत्तरकाशी गंगा तीर के, तो दिन में इतना ही नहीं था, आश्रम के पीछे गंगा चलता था, एक पत्थर था, वहाँ बैठ बैठ के वो तपस्या करते थे। भोलानाथ जी भी वहाँ रहते थे, वो कमलाकांत उनका सेवा करते थे। तो ये हमारे ये थे हरिदास ठाकुर थे, रोज़ 3 लाख जप करते थे। तो करने के लिए बिना किए नहीं हो सकता है। जो हमारा किसी का अगर हो गया तो हो गया। तो जो बोलते हैं ना, मीरा बोलते हैं कि और जो है ये जो पूजा करते हैं, ये तपस्या करते हैं, हम लोग करते हैं, तो मीरा बोलते हैं ना कि नित नहान से हरि मिले तो जड़ जंतु है, फल मूल खा के जल तो बहादुर बदराई, दूध पीबल से हरि मिले सो बहुत बच्चा वाला, ये होने से ऐसे ऐसे सब। लेकिन मीरा कहे बिना प्रेम से ना मिले नंदलाल, प्रेम चाहिए उनके लिए। ये सब बाहर का चीज़ कुछ नहीं। स्त्री छोड़ के हरि मिले तो बहुत मिले खोजा, असल में उनके लिए प्राण रोना चाहिए। तो ये माँ का जो हम लोग की तरफ है, ये जो अट्रैक्शन फॉर मदर, ये हमारा कुछ नहीं है, ये माँ की तरफ से, माँ ने हम लोगों को दे दिया ऐसे। तो ऐसे हमको तो माँ घुमाती थी, हमको इधर उधर सब चारों तरफ से ये करते रहे। तो एक बार हम विंध्याचल गए, हम हमेशा माँ को बोलते हैं कि माँ आप कब खाएंगे। बहुत कोई गंगा स्नान कराए, कभी जग कराए, कभी कुछ कराए, कब कराए, मैं कम सबको समाप्त कर रहे हैं। तो माँ एक बार हमको विंध्याचल में ले गया, बोला कि तुम यहाँ पर रहो, तुम हमको आज खिलाओ, आज हम खिलाओ। तो हमको खिलाने बोला, तो हमारा वही दूध से आटा बांध के उन बिना नमक का सब्जी बनाया। हमको बोला कि तुम यहाँ पर रहो, रह के साधन भजन करो, तपस्या करो। तो मैं सोचा था मेरा ज़िंदगी ऐसे ही जाएगा, माँ के साथ साथ ही रहूँगा, तो मैं क्या माँ को खिलाऊँगा। मैं तो फूट फूट के रो रहा हूँ। माँ यहाँ बैठी है, हम खिला रहे हैं और माँ हमको डांट रहे, देखो दीदी देखो हमको ये सब आंसू खिला रहा, हमारा देखो ये कर रहे। तो मैं क्या करूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर थोड़ा 2-4 माँ खाया। तो माँ का खाली सब लीला है, माँ का कुछ भी नहीं, हमारे लिए सब किया क्या है। फिर माँ तो चली गई।
हमको लगा कि विंध्याचल स्टेशन में जैसे कि वो ट्रेन मेरे ऊपर से चला गया, मैं और कभी जिंदा बचूंगा नहीं, मेरा सब हड्डी उड्डी टूट गया, मैं और जिंदा मैं किसी तरह से मैं पागल जैसा आके बोले और कभी मैं जीऊँगे भी नहीं, खाऊंगा भी नहीं, कुछ नहीं। माँ हमको सब सिखा के गया था, तुम खिचड़ी बनाना, कैसे खिचड़ी बनाओगे, दाल चावल, 2 मुट्ठी चावल 2 मुट्ठी दाल। तो उन दिनों में हम लोग को खूब कम रुपया मिलता था, पैसे का बस तंगी था। उसमें पालंग साग 1 रुपया 1 पैसा करके किलो मिलता था, वो 1 मुट्ठी पालंग साग दे देते थे, चावल पानी, उसमें तेल घी जो कुछ देने का, नमक वमक हल्दी वल्दी दे के पानी, माँ दिखाया था कि इतना पानी देना, और ये जो ये देना है वो भी समझ के देना। वो जो लकड़ी का कोयला, विंध्याचल में बहुत लकड़ी का कोयला मिलता है, सस्ता था उन दिनों, ये मिलता ना, वो पेड़ पूड़ खाए, तो वहाँ सब लकड़ी का ये खरीद के उसमें नाप के देना कि इतना लकड़ी का कोयला दो, उसमें नीचे से सुलगा देना, कागज़ दे के रखना, उसमें अपने आप जलेगा, जल के ये होगा। जो लकड़ी का कोयला का आँच पहले बहुत ज़्यादा होता है, और थोड़ा सा 1 बूंद पानी तेल डाल देना, नहीं तो सारा गिर जाएगा पानी, तो उसको अपने आप सिद्ध हो जाएगा, होके जब फिर तुम्हारा काम हम करके फिर कमरा, वहाँ पर पानी का बहुत शॉर्टेज था, पानी का बहुत, 1 रुपया में 1 घड़ा मिलता था, नीचे से पानी लेके आते थे वो भीलनी लोग, तो पानी हम लोग को मिलता था 1 पीने के लिए, और कभी इमरजेंसी के लिए, रसोई वसोई के लिए, और नीचे जाके हम लोग स्नान करके आते थे, कपड़ा वपड़ा धो के आते थे, पानी का बहुत शॉर्टेज, ये करके ऐसे तुम रहना, ये करके। हम एक दिन ऐसे ही खाए, सुना कि माँ आया, मैं बाथरूम में था, तो मैं अंगोछा पहना था, अब कपड़ा वपड़ा धोने में तो बड़ा मुश्किल है, पानी वानी नहीं है, तो मैं ऐसा पागल हो गया, मैं वो अंगोछा पहन के छूट के नीचे जी भाग के गया। तो मैं तो मैं बुरा नहीं था, यंग था, लेकिन मैं इतना पागल हो गया, एकदम मैं नीचे तक चला गया, जाके माँ को एकदम, अरे माँ इतना आनंद, इतना खुशी हो गया। खैर ऐसे तो कुछ दिन गया, फिर यज्ञ का शुरू हो गया, वो सब का हम लोगों को बोला कि एक डॉक्टर व्यास थे, गुजराती था, वो राजकोट, वो बहुत वेल टू डू फैमिली के थे, वो जर्मनी में पढ़ते थे, वो और हम एक कमरे में रहते थे। तो हम तो वो तो उसके पास पैसा था, और बोलते थे कि देखो ऐसा नहीं खाने से हम लोग नहीं, उन्होंने आश्रम में बहुत गरीब था, वो फाइन खरीदा, बोलते हम लोग अगर पंखा नहीं रहेगा तो फिर हम लोग भजन कैसे करेंगे, हम लोग खाना पीना ठीक नहीं करेंगे तो कैसे। वो लाके लंगड़ा आम ले आता था, और हम बासमती चावल ले आता था, उसके पास एक स्टोव था, स्टोव का वो उसका बहन उसको बहुत प्यार करता था, उसका बहन ने उनको दिया था। वो जो हमारे पास जो शिव जी है, वो जो हमारे पास भगवान ने हमको जो माने हमको दिया, भगवान ने उसको हरिहर कहते हैं। हरि मतलब गोवर्धन शिला, और हर मतलब नर्मदेश्वर, वो व्यास जी का था, वो व्यास जी का कुल देवता है, तो वो उनके पास, उनका दीदी के पास था, दीदी उनको बहुत प्यार करते थे, उनको भाई को देके गया था, तो वो पगला कुछ पूजा वूजा नहीं करता, आश्रम में छोड़ के गया था, तो वो फिर हमारे पास आया। ये कुछ होता है, व्यास जी के साथ हमारा कुछ संपर्क है, उसका मैं बहुत कोशिश किया राजकोट, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं, उसका नाम था विजय शंकर व्यास, उनका भाई लोग डॉक्टर थे। तो अभी कितना साल हो गया, फिर पीछे वो रहता था, फिर पीछे वो जर्मनी में था, फिर उसको बॉम्बे में रहता था, और उसका खर्चीला बहुत हाथ था, जो अगर 10 पैसा उसका आय होगा, 20 पैसा खर्चा करके बैठेगा। उस बीके शाह के पहले तो वो कांति भाई मुंशा, जो मधुकर का पिताजी, उनके वहाँ रखा था, काम दिया था कुछ, वो आर्टिफिशियल जेम्स बनाते थे, वो मुक्ता, वो जो क्या बोलते हैं पर्ल्स, उसको मछली, वो जो भरसवा करके एक जो फिशरमैन्स विलेज है वहाँ पर रहता था, उसको वो जो उसका छिलका को कोई एसीटोन ना किसी में ये करके उसमें वो बनाएगा, बना के ये करेगा, लेकिन पीछे सब वो गवर्नमेंट ने ये खोल दिया, वो सारा उसका जो लाइसेंस खोल दिया, फिर उसका कुछ हुआ नहीं। तो ही वॉज इन ए वेरी बैड कंडीशन, बहुत ख़राब हालत में था। फिर पीछे वो अभी आजकल कुछ पता नहीं उसका गया व्यास जी का। तो उस समय हम लोग रहते थे, पूजा होता था हवन में हम लोग रहते थे, नहीं इसी में ख़त्म करेंगे। तो पूजा अभी इसमें हम लोग रहते थे, तो क्या होता था, माँ जब आती थी तब तो बड़ा आनंद होता था, लेकिन माँ जब चली जाती थी, माँ चले जाने के बाद इतना कष्ट होता था, मेरे को लगा कि माँ तो हमको कभी ले तो जाएगा नहीं, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, परमानंद स्वामी, गुरुप्रिया देवी है, इन लोगों को नारायण से सबको ले जाएगा, हम लोग को तो यहाँ ही रहना होगा, चलो फिर हम लोग क्यों बार बार दुख, क्योंकि मुझे से सहन नहीं होता था। फिर एक बार माँ आया तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपना घर में बैठा हूँ, जब कर रहा हूँ, लेकिन मन तो माँ के पास पड़ा है, लेकिन ज़बरदस्ती लगन। माँ भी इतना खिलाड़ी है,
माँ आया दरवाजा थोड़ा देख के, अच्छा जब कर रहा, बोले चला गया। अरे क्या जब कर रहा है तुम्हारा ही, तो माँ भी चला गया ये करके। तो मैं भी गया नहीं, किसी तरह से ज़बरदस्ती करके दांत में दांत पीस के मैं लगा रहा हूँ, बैठा रहा हूँ। रात को माँ हमारे यहाँ सोने आया, मेरा तब भी अभिमान नहीं गया। मैं बोला दीदी मैं जा रहा हूँ बाहर। दीदी तो हमारे बड़ी बहन जैसा है, तो बोले कि मारो एक थप्पड़, माँ तेरे को यहाँ सोने को यार, तू जा रहा है बाहर, बैठ यहाँ पर। फिर मैं तो बैठ गया, रह गया। फिर हम तो कुत्ता है, फिर माँ के पास फिर मिल गया। फिर जब माँ मिलने को गया, कमल बिरजानंद महाराज उनका नाम था, कमलदा, वो कमलदा माँ के साथ बैठ के लिखते थे क्या सब, वो सब वो डायरी लेते, वो सब सत्संग होता, उसको सब माँ से करेक्शन कराते। हमको देख के ही बोलते थे दरवाजा बंद करते, दरवाजा बंद करते। तो एक दिन मेरे से रहा नहीं गया, मैंने बोला माँ ठीक है आप बड़े आदमी हैं, आप रहो, तो फिर हमको आप इस तरह से आप आकर्षण करके आप लाते हो, मैं नहीं आने से आप हमारे घर में जाके सोते हो, फिर हम आने से आप बोलते हो दरवाजा बंद कर दो, तो व्हाट डू वांट, अब क्या चाहते हो। तो मैं तो गंभीर हो गया। कभी कभी माँ को कॉर्ड में हिट करते हैं, तो माँ ने बोला मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, अपना इच्छा रहने से दुख होगा, अपना कुछ इच्छा नहीं रहना पड़ेगा। मैं जैसे कि ये होता है ना, जो बाजीगर जो पुतुल खिलाता है, इसका इधर खींचने से खड़ा होगा, बैठक से बैठेगा, हम जैसा करेंगे, उठाने से उठोगे, बैठने से बैठोगे। जैसे हवा में पत्ता गिरा रहता है, कभी ले जाता है ऊपर, कभी इधर, कभी बोलता है आटा जब लुकूदता है, कभी लाल करता है, कभी गोल करता है, कभी ऐसा करता है, फिर उसको सब ऐसा करना पड़ेगा, अपना कोई इच्छा रहने से दुख होगा। तो वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपना अहम को मारना कि इतना आसान है। आज इतना ही रहे। अच्छा, जय माँ। जय माँ। थैंक यू सो मच।